हम लोग है ना, कहाँ पे थे? लेट अस जस्ट डू दिस। हम लोग ये वाला कर रहे थे, कौन सा? संतों की वयावच, 13 नंबर का, संतों की वयावच कल्पानुसार करके तत्पर रह करूं मैं मुंडक मुझे बनाना। अभी तक तो मुंडक की स्टोरी भी चालू नहीं हुई थी, एंड वी वर जस्ट मिडवे इन ज्ञाता धर्म कथा, फिफ्थ अध्ययन। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। हम लोग आधा कर चुके थे। हम लोग कहाँ तक कर चुके थे? लेट अस सी। हम ये देख चुके थे कि कैसे थावच्चा पुत्र जो थे, उनको कृष्ण की नगरी द्वारिका के अंदर जब अरिष्टेमी भगवान आते हैं तो वो दीक्षा लेते हैं। थावच्चा पुत्र सुदर्शन श्रावक को भी चेंज करता है। अभी सुदर्शन श्रावक चेंज होने से पहले वो शुक्र सन्यासी का वो जो कौन सा मूलक, अशुचि मूलक धर्म को करता था, तो वो हम देखे थे। तो जब सुदर्शन श्रावक बन चुका था और शुक्र सन्यासी ने बोला कि मैं जाके उसको वापस कन्वर्ट करता हूँ, तो शुक्र सन्यासी वापस आता है, उसको कन्वर्ट करता है, करने की कोशिश करता है सुदर्शन। तो अभी हम ये देख रहे हैं, इससे हमको ना बहुत, ये दो पैराग्राफ से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये दो पैराग्राफ हमको बताएंगे कि हमको क्या करना है जब हम मिथ्या दृष्टि लोगों को मिलते हैं। हाउ डू वी टॉक, रिलेट टू देम। देखिए, सुदर्शन शुक्र पारिवारिक को आते हुए देखा। सुदर्शन अभी सम्यक दृष्टि श्रावक बन चुका है, तो उसने जब अपने पहले वाला जो रिलीजन था उसका, शुचि मूलक वाले जो टीचर है, जो शुक्र पारिवारिक है, उसको आते हुए देखा, तो न खड़ा हुआ, राइट, न ही हुआ, और न उसके सामने गया, मतलब ही डिडंट गो इन फ्रंट ऑफ देम, न उसके प्रति आदर सम्मान दिखाया, एवं न उसे वंदन नमस्कार ही किया, मौन रहा। राइट, टेल मी, वो इज्जत ही नहीं कर रहा है। और हम लोग बार बार एक दूसरे को क्या बोलते हैं कि हमको इज्जत देने के लिए थोड़ी तो इज्जत देनी चाहिए, नहीं इंसान अच्छा है तो क्या हुआ, जैनी नहीं है, ये थोड़ी इज्जत देनी चाहिए। यहाँ पे देखो, कहीं भी वो खड़ा नहीं हुआ, न उसने सामने आया, न उसका आदर सम्मान किया, न वंदना की, न नमन किया, और मौन ही रहा। ठीक है, तो उसने जब देखा कि ये वंदन नमस्कार नहीं कर रहा है, तो वो सुदर्शन को बोलता है, क्या तुम विनय मूलक धर्म, मतलब शुचि मूलक धर्म का परित्याग करके विनय मूलक, विनय मूलक मतलब जैन धर्म अपना लिया है? तो शुक्र परिवार जी योग कहे जाने पर सुदर्शन आसन से उठा। देखो, अभी वो उठा और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उससे बोला। सी नाउ ही इज गेटिंग अप, फोल्डिंग हिज हैंड, नमस्कार करके बोला। क्या बोलता है? देवानुप्रिय भगवान अरिष्टेमी के अंतर्वासी थावच्चा नामक अणगार यावत यहाँ पधारे, नीलकोश नामक उद्यान में रुके, मैंने उनसे विनय मूलक धर्म स्वीकार किया है। अब दो सिचुएशन है। जब वो पहले आता है तो सुदर्शन उसको देख के नहीं खड़ा होता है, एटिकेट्स मैनर्स को भूल जाता है, राइट। क्यों भूल जाता है, क्यों नहीं करता है? पर जामने सवाल पूछने पे सवाल का जवाब देने के लिए वो उठता है, रिस्पेक्टफुली झुकता है और हाथ जोड़ के उसको रिस्पेक्ट करता है। सो तुम देखोगे यहाँ पे वो क्यों करता है, क्योंकि उसको पता है कि यदि मैं रिस्पेक्ट करूंगा तो क्या होगा, इट विल गिव अ रॉन्ग नोशन दैट आई एम स्टिल फॉलोइंग योर रिलीजन। ठीक है, मैं आपका रिलीजन फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए वो बिल्कुल नहीं उठा। इसका मतलब सामने वाले को वो चेता रहा है। क्या चेता रहा है? समथिंग इज रॉन्ग विद यू, समथिंग इज रॉन्ग विद यू, आई डू नॉट रिस्पेक्ट यू। ठीक है, बाद में जब उससे सवाल पूछा गया तो वो जवाब किसी को भी तो दे सकते हैं ना हम। वो जवाब देने के लिए, जवाब का प्रोटोकॉल में सबको इज्जत से बात करो। सम्यक दृष्टि जीव सबसे इज्जत से बात करता है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सबसे इज्जत से बात करने के लिए। ठीक है, उस टाइम का प्रोटोकॉल जो रहा होगा, उठे, प्रणाम किया, हर टाइम का प्रोटोकॉल अलग है, राइट। अभी का प्रोटोकॉल्स भी अलग है। सो वो उठा, झुका, और मतलब वो करके उसने जो अच्छे से मीठे मुंह से बात की, that was more because he wanted to reply to that answer, और वो यथा योग्य विनय कर दिया, नॉट विनय एज अ गुरु, गुरु बुद्धि से नहीं किया। समझ में आया? मेरे को मेरे घर पे कोई मॉडर्नाइज्ड
साधु, मतलब जैन साधु जो होते हैं ना, जो रूल्स नहीं फॉलो करते आते हैं ना, मैं आई डोंट फोल्ड माई हैंड्स लाइक दिस, मैं अपने हाथ ऐसे रखती हूँ, खड़े हो जाती हूँ, हाथ ऐसे रखती हूँ और पूछती हूँ आपको क्या, मतलब क्या दीदी, मुझे लगता है कि उनको खाना चाहिए तो मैं उनको खाना देती हूँ, खाना दे देती हूँ। न मथेन वंदामी न जय जिनेन्द्र, मतलब सी जय जिनेन्द्र तो तुम श्रावक को बोलोगे, बट वो तो साधु है तो तुम उनको जय जिनेन्द्र नहीं बोल सकते, मथेन वंदामी कर नहीं सकते हो, तिखतों के पाठ से वंदना कर नहीं सकते हो क्योंकि साधुपना नहीं है, ठीक है। और यदि मैं वंदना करूंगी तो मुझे प्रायश्चित लेना पड़ेगा, राइट, बिकॉज मैं गलत असाधु को साधु मान रही हूँ। सो मैं ऐसे करके खड़े होके खाना जो देना होता है दे देती हूँ, उसको बोलते हैं बिना गुरु बुद्धि से खाना दे दिया। आर वी क्लियर? हाँ, उनको जो चाहिए होता है सच बोलती हूँ, बोल देती हूँ आपको कल पे आप ले लीजिए, दिस इज हाउ इट इज, ठीक है, बट गुरु बुद्धि से नहीं दिया। बट यदि कोई नॉन जैन आता है और वो नॉन जैन आके मुझसे हेल्प मांगता है, कुछ करता है, उसको यथा योग्य विनय करके मैं सब कुछ करवा देती हूँ। हाउ कम नॉन जैन आदमी की मैं ज्यादा रिस्पेक्ट कर रही हूँ और जैन साधु की मैं कम रिस्पेक्ट कर रही हूँ जो मॉडर्नाइज्ड है? क्योंकि मुझे जैन साधु को चेताना भी है कि बॉस यू आर गोइंग रॉन्ग समवेयर, यदि वो फॉलो नहीं करे तो मेरा जॉब है तो चेताना। आगम में जगह जगह पे एविडेंसेस मिलते हैं कि सम्यक दृष्टि श्रावक यदि साधु को साधुपना नहीं पाल रहा है ना, तो उसको विनय नहीं करते हैं, ये जगह जगह पे एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। द्रौपदी के वहां पे भी एविडेंस मिलता है, व्हाई वाज शी अबडक्टेड? सो ये सब आता है कि शी वाज अबडक्टेड बिकॉज शी डिड नॉट डू विनय when somebody came who was a मिथ्या दृष्टि। ये सब चीजों को जब आप पढ़ोगे ना, आपको रियलाइज होगा कि हम एम ही डरते फिरते रहते हैं लोगों से कि लोग क्या बोलेंगे, हम यदि नमस्कार नहीं करेंगे तो। लोग पहले सम्यक दर्शन के टॉपिक पे मुझसे बहुत सवाल करते थे, और मैं बोलती हूँ इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन व्हाट यू आर डूइंग, इफ आगम इज सेइंग दैट, आगम बोल रहा है, आपको कॉन्फिडेंस है, महावीर स्वामी भगवान जो कह रहे हैं सही है, फिर क्यों टेंशन करते हो? और उठा के आराम से भैया मत करो ना विनय, ठीक है। Are we very clear? Any questions on this? I'm just giving you evidences for this. पर जब सवाल जवाब करते हैं तब आप प्लीज विनय से, प्रोटोकॉल से बात करो, ऐसे गंदे तरीके से रूडली से बात नहीं किया जाता। जो नॉन जैन होते हैं, दूसरे रिलीजन वाले होते हैं, उनसे रूडली और गंदे तरीके से बात नहीं किया जाता। दे आर ऑल्सो टू बी टॉक्ड विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड डेकोरम ऑफ दैट टाइम, ठीक है। कोई सवाल है इस पे? सो जब अपन आई मीन बट पहले अपन वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड श्योर अबाउट व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग। यही चीज अगर सम्यक दृष्टि नहीं होए तो और कर लेवे तो इट बिकम्स, फिर वो इट बिकम्स कर्म बंध। शोभा जी पहले याद रखो, व्यवहार सम्यक दर्शन इज गुड इनफ फॉर यू। व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन कब स्पर्शता है कब नहीं स्पर्शता ना शोभा जी, यू हैव नो, मतलब यू डोंट, यू कैन नॉट पिन पॉइंट, राइट। सो आप में यदि व्यवहार सम्यक दर्शन है, व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ व्यवहार सम्यक दर्शन? व्यवहार सम्यक की डेफिनेशन है कि हम वो 10 भेद है ना, वो 25 बोल के अंदर नहीं आते, 10 तरह का मिथ्यात्व, वो हटा के यदि हम लोग दृढ़ रह रहे हैं, तो उसमें मेरे को कॉन्फिडेंस है। मेरे को सुदेव सुगुरु सुधर्म पे 100% कॉन्फिडेंस है। 9 तत्व में कौन सा हे गे उपादय है, ये मतलब उसका मतलब जो डिमार्केशन है और कैसे डिफरेंशिएट है, भेद विज्ञान है, तो मेरे में सम्यक दर्शन है, ठीक है। हाँ, आप जो बोल रहे हो ना शोभा जी निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है, इसका मतलब मेरे में अनंतानुबंधी चतुष्क और दर्शन त्रिक वो जो है उसका क्षय क्षयोपशम और उपशम नहीं हुआ, वो मैं कैसे जान सकती हूँ? वो तो केवली भगवंत के ज्ञान का विषय है, वो तो अनुमान से हम फिगर आउट कर सकते हैं। हमको क्या देखना है? व्यवहार सम्यक दर्शन इज गुड इनफ फॉर यू। सो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है कि व्यवहार सम्यक दर्शन में मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। आर वी वेरी क्लियर शोभा जी? यदि मैं व्यवहार सम्यक दर्शन में कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो मैं अपने आप को सम्यक दृष्टि कहूँ, मैं गलत नहीं। देखो कंचन आंटी हर बार बोलती है अपने आप को सम्यक दृष्टि समझो, अपने आप को बिल्कुल डाउट मत लाओ कि तुम 5वें गुण स्थान में वाले श्रावक नहीं हो। आंटी ये वर्ड्स बोलती है नोइंग प्रिटी वेल कि निश्चय दृष्टि अलग क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देगी, बट व्यवहार दृष्टि एक्सेप्ट कर रही है ना ये वाली बात, ठीक है शोभा जी? लाइक समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कहीं मैं कर्म तो नहीं बांध रही हूँ ऐसे कॉन्फिडेंट होके बोलने से। शोभा जी आप जैसे लोगों को सम्यक दर्शन पे पूरा विश्वास होना चाहिए कि मैं सम्यक दृष्टि श्राविका हूँ, वेरी क्लियर। क्योंकि मैंने बताया ना ये 5-6 रूल्स मैंने बताया सम्यक नहीं वो भी आई एम श्योर। हाँ,
इफ यू आर श्योर। 1% थोड़ा सा 1% वो रखता है कि कर्म बंद तो नहीं कर रही हूँ ऐसे बिल्कुल करके। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा होता ना तो मैं आपको चैलेंज करके देती हूँ, ब्रिंग मी आगम में। देखो ये वाला एविडेंसेस मैं आपको, मैंने बताया ना, मुझे द्रौपदी की स्टोरी याद है। द्रौपदी की भी स्टोरी 32 आगमों के अंदर है, जिसके अंदर उसका एब्डक्शन होता है। एब्डक्शन मतलब वो जो होती है ना, उसके बाद जब वो वापस आ जाते हैं तो वो उसको घातकी खंड के महाविद्य के क्षेत्र के एक राजा के वहां मतलब वो ले जाते हैं अब्डक्शन करके। तो उसको कृष्ण, वासुदेव और पांडव लेने जाते हैं और उनको लवण समुद्र को क्रॉस करना होता है। और लवण समुद्र को वो कैसे क्रॉस करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ वेरी वंडरफुल स्टोरी। तो वो स्टोरी के अंदर जब बिगिन प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है, बिकॉज द्रौपदी डज नॉट गेट अप टू डू विनय टू somebody whom she thinks she is a मिथ्या दृष्टि जी। तो वो खड़ी नहीं होती है। खड़ी नहीं होती तो सामने वाले को गुस्सा आता है, कहता है देख लूंगा तेरे को। इस तरह से करके ये उल्टा सीधे करते हैं। सो आगम में अलग अलग जगह डिस्क्रिप्शन आता है कि यू डू नॉट, अगेन आई रिपीट, यू डू नॉट हैव टू बी अफ्रेड। जो आपको डर है ना कर्मबंध नहीं हो जाए, यही डर से तो लो कॉन्फिडेंस नहीं है। प्लीज बी कॉन्फिडेंट। आज मैं पहली बार बोल रही हूँ, प्लीज बी वेरी सुपर कॉन्फिडेंट कि आप जो कर रहे हो ना गलत नहीं कर रहे। आर बी वेरी क्लियर। आप सम्यक दृष्टि हो, सामने वाला में यदि व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं दिख रहा है, साधु यदि सारे रूल्स ब्रेक कर रहा है, ठीक है, टिफिन मांग रहा है कि प्लीज मेरे लिए खाना बना दो, या मेरे लिए टिफिन उपाश्रय में ले आओ, या पंखा लाइट चला रहा है, ही इज नॉट फॉलोइंग व्यवहार सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक दर्शन मांग रही हूँ, निश्चय सम्यक दर्शन में नहीं होगा। याद रखना, महावीर स्वामी भगवान का जीव जब मरीचि के भव में मिथ्यात्व में गिरा, ठीक है, तो सबसे पहले वो व्यवहार 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 साधुपने से गिरा। कैसे गिरा? रूल्स ब्रेक करने लग गया ना, रूल्स ब्रेक कर रहा था ना, ठीक है, रूल्स ब्रेक करने लगा तो उसको संघ से निकाल दिया गया। इवन दो तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव भगवान को पता था उसके अंदर निश्चय सम्यक दर्शन है, निश्चय सम्यक दर्शन है, तो भाई रख लेना था। साधु मॉडर्नाइज हो गया तो क्या हुआ, रख लेना था अपने संघ में। बट नहीं, यदि तुम मॉडर्नाइज हो जाओगे तो संघ में नहीं रह पाओगे, यू विल बी आस्क्ड टू लीव द संघ। समझ गए हो? तो वो प्रूफ क्या देता है? निश्चय सम्यक दर्शन होता है, वो हम नहीं जानते। हम लोग कैसे जाने कि आपकी आत्मा में क्या चेंजेस आ रहे हैं? वी कैन नॉट सी। वो तो केवली भगवंत का केवल ज्ञान का विषय है। तो भी तीर्थंकर भगवंत ने संघ से उसको निकाल दिया। निकाल दिया ना, क्योंकि व्यवहार सम्यक दर्शन में प्रॉब्लम आ रही है, व्यवहार श्रावक मतलब साधुपने में प्रॉब्लम है। तो शोभा जी, तो ऐसे लाइक आई वाज जस्ट सिटिंग और मैं किसी के साथ बैठे थे और आई टोल्ड कि कोई सम लाइन समवन सेड, तो मैंने बोला ये अगर आप धर्म कर रहे हो लेकिन अगर आप धर्म समझते तो आप ये चीज नहीं बोलते। हाँ, सी धर्म करना और धर्म समझना इज टू डिफरेंट थिंग्स। या सो आई देयर वाज जस्ट थिंकिंग वेदर आई सेड राइट और रॉन्ग, तो आई सेड नहीं, इट वाज राइट। धर्म कर रहे हो दैट इज नॉट काउंटेड, धर्म समझना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, तो आपने भी तो पहले बचपन के अंदर बहुत अट्ठाइयां की होगी, बहुत कुछ किया होगा, समायकी की होंगी, मोक्ष के लिए नहीं की होंगी, किस लिए की होंगी, ये मिल जाए वो मिल जाए, बहुत कुछ कारण रहे होंगे। तो वो सम्यक तक को क्वालिफाई नहीं किया, वो कभी भी जैन धर्म को क्वालिफाई किया भी नहीं। वो तो ये तो अनादिकाल से आप कर ही जा रहे हो और करते चले जाओगे। व्हाट यू नीड इज सम्यक दर्शन, राइट शोभा जी? है ना? तो करते चले जाओ ना, क्या कौन फर्क पड़ता है। फर्स्ट बी कॉन्फिडेंट इन व्हाट यू आर डूइंग शोभा जी, यू हैव टू बी सुपर कॉन्फिडेंट, ठीक है। और इतना धर्म करने के बाद भी आई एम वंडरिंग कि इतना ज्यादा करते हैं तो भी मिथ्यात्व कैसे रहते हैं। नहीं, बिकॉज मिथ्यात्व के कर्म दलिक ही ऐसे हैं कि बहुत मुश्किल है उनको निकालना। इतना करने के बाद धर्म, मतलब हाँ, 50 साल धर्म करने के बाद मिथ्यात्व कैसे, फिर भी क्यों है मिथ्यात्व। आप तो 50 साल बोल रहे हो क्योंकि हमारी उम्र ही 100 साल की होती है, ठीक है शोभा जी। बट चौथे आर्य में तो हजारों साल की उम्र होती थी, द एज वॉज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स हर आदमी की, राइट। उसके अंदर शोभा जी हजारों साल की धर्म पर्याय करके भी मिथ्यात्व टिकता है और सम्यक दर्शन की स्पष्टता नहीं होती है, बहुत कॉमन है। हजारों साल की दीक्षा पर्याय करके बिना सम्यक दर्शन के तुम कहाँ पहुंच गए? नव गवैयक तक पहुंच गए, ऐसा वर्णन भी मिलता है, ठीक है शोभा जी। पूर्वों का ज्ञान भी हो जाता है, बिग डील, क्या फर्क पड़ गया सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो। इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, व्यवहार सम्यक दर्शन में मुझे बहुत जैसे कॉन्फिडेंस है, आई एम वेरी बट क्लियर मैं क्या कर रही हूँ, बट मुझे बट साधुपने में व्यवहार, सम्यक दर्शन चाहिए। हाँ बट व्यवहार सम्यक दर्शन वाले, व्यवहार से धर्म करने वाले भी, वो भी इतने मिथ्यात्व होते हैं। आई तो फील, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि
जैसे जैसे आई मीट एंड नाउ जैसे आई नो क्वाइट अ फ्यू थिंग्स, तो आई फील देयर आर मोर मिथ्यात्वस. ज्यादा धर्म करने वाले भी इतने मिथ्यात्व हैं कि ज्यादा मिथ्यात्व है अपने जैनिज्म में बहुत लोगों या में. या आप, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आप भी नहीं बोल रहे हो, ये आगम भी बोल रहा है। सम्यक दृष्टि जीव विरले होते हैं, रत्न सबके पास नहीं होते हैं, विरले ही होते हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव तो वैसे ही कम होते हैं। तो इट इज नॉर्मल, ये कोई शॉकिंग बात नहीं है शोभा जी, ठीक है। पर मैं आपको ये प्रोटोकॉल समझा रही हूँ, प्रोटोकॉल कि नहीं करना है वंदन नमस्कार, करोगे तो याद रखना वो आपके जो मिथ्या 25 बोल में वो जो 10 मिथ्यात्व के भेद थे ना, असाधु को साधु समझे तो मिथ्यात्व वो एक्टिवेट हो जाता है और बाजा आपका बचता है। तो क्यों कर रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्यों वंदन नमस्कार कर रहे हो? आपको डर लगता है नहीं मेरे को कर्म आके बंधेंगे, तो ये भय मोहनीय कर्म का उदय है, नथिंग एल्स, देयर इज नो ट्रुथ टू इट। प्लीज हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ एंड डू नॉट डू, बिकॉज तब फिर प्रायश्चित का कारण बनेगा, याद रखना। अच्छा, तो जगह दैट जगह विल पे, आल्सो बिकम, तो उल्टा क्रमबंध वैसे होने वाला है या ऐसे नहीं? हाँ उल्टा होने वाला है कि यदि आप करोगे तो आपका कर्म बंद होगा, क्योंकि फिर वो मिथ्यात्व के व्यवहार व्यवहार को नहीं पालोगे तो आप प्रॉब्लम होगी ना, व्यवहार सम्यक दर्शन के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, राइट। देखो आपको एक चीज बताती हूँ शोभा जी, 18 पाप में लास्ट वाला मिथ्या दर्शन शल्य श्रावक छोड़ देता है, 17 पाप करता है, तो 17 पाप श्रावक करता है, बट उनको अच्छा नहीं मानता। अच्छा नहीं मानता मतलब, ओ हिंसा अच्छी चीज नहीं है, झूठ बोलना अच्छी चीज नहीं है, ये ऐसे बोलता है, पर छोड़ थोड़ी ना देता है, राइट। बट व्यवहार सम्यक जो मिथ्या दृष्टि जो साधु हैं, उनको वंदन नमस्कार वो छोड़ चुका होता है बहुत पहले, क्योंकि सम्यक दर्शन वो लास्ट वाला 18वां नंबर का पाप दोनों तरीके से छोड़ चुका है। समझ गए शोभा जी? सो जैसे लाइक व्हाट यू आपने बताया था कि मन से यू हैव टू थिंक राइट, व्यवहार से कभी कभी करना पड़ता है क्योंकि यू आर संसारी चीज. यस सो दिस पॉइंट, आई मीन मुझे इतना अच्छा बैठ गया है, इतना अच्छा बैठ गया है कि लाइफ हैज बिकम सो मच इजियर. यस टोटली, लाइफ हैज टू बिकम इजी, जैसे भगवान की वाणी से लाइफ इजी होती है। पर यहाँ पे आपको क्लियर कट होना चाहिए कि मुझे क्यों करना पड़ रहा है, ठीक है। आर यू वेरी क्लियर? हाँ, ओके। प्रमिला जी आपका एक सवाल था, कुछ आपने हैंड ऊपर रेज किया हुआ है। जी, प्रणाम हाशिमा जी। या मैं ये पूछ रही थी कि साइमल्टेनियसली हमारे को ये भी तो बोलते हैं कि कोई दोष लगाने वाले साधु को आप लुक डाउन कर रहे हो, लेकिन बाद में आपको क्या पता कि वो उसका प्रायश्चित लेके आपसे पहले मोक्ष जाने वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आने ही वाला है मुद्रक वाली जो स्टोरी आएगी ना, उसमें आपको पता लग जाएगा कि कैसा व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। जी, तो तो ऐसे तो प्रमिला जी मैं भी मोक्ष जाने वाली हूँ, कभी ना कभी सिद्ध जाने वाली हूँ, तो आप मुझे अभी से अरिहंत बोलना चालू कर दो, सिद्ध बोलना चालू कर दो, आप करोगे ये काम? नहीं ये तो नहीं करेंगे, बट मतलब ऐसे कहते हैं ना कि आपको नहीं पता, इसलिए आप उनको क्या पता उन लोगों ने आपसे ज्यादा प्रायश्चित लेके और उसका वो कर प्रायश्चित लिया लेने है। के यदि लिया है ना, तो वो अपनी गलत काम छोड़ चुके होंगे। देखिए आप प्रमिला जी, आपने, आप यदि साधु हो, आपने यदि प्रायश्चित लेना, आपको समझ में आ गया कि मैं पंखा लाइट यूज करती थी, टिफिन खाना मंगाती थी, उपाश्रय में बोलती थी प्लीज मेरे लिए खाना बना दो, आप ये सब यदि करते थे ना, तो आपने इसका प्रायश्चित यदि लिया है ना, इसका मतलब आपने ये काम छोड़ दिया, तभी तो जाके प्रायश्चित तो लोगे ना। नहीं वो ठीक है, मेरा कहना है कि वो अब जाके वो प्रायश्चित ले लेंगे, तब क्या पता वो जाके प्रायश्चित ले ले कि नहीं मेरे को ये करना पड़ा, बट आई वॉज रॉन्ग दैट टाइम। तो तो ले अब लेंगे, मैं तब ले ऐसा लेंगे नहीं। ना, फ्यूचर में लेंगे ना। प्रमिला जी जो अच्छा, फ्यूचर में होगा, तो फ्यूचर में देखा जाएगा, प्रेजेंट टेंस में साधु के गुण नहीं दिखाई देते हैं। ओके ओके, प्रेजेंट थैंक यू। टेंस में ओके, अर्जुन माली में जब तक हथियारे के गुण थे, तब तक वो वंदनीय पूजनीय नहीं है। आगम में उसको अर्जुन माली बोला, मालाकार बोला। जैसे ही वो दीक्षा लेता है तो अर्जुन अणगार बोल दिया उसको, ठीक है। गुण जी जी। चेंज हो गए ना। प्रेजेंट टेंस हम्म, के गुण देखो ना आप, पास्ट के और फ्यूचर के क्यों ले रहे हो? अच्छा ठीक, थैंक यू। अगेन मैं बोल रही हूँ, यदि आप गलत आदमी को वंदन नमस्कार करते हो, असाधु को साधु समझ के वंदन नमस्कार करते हो, कर्म बंध का कारण है। मिथ्यात्व के कर्म दलिक आके आपको चिपक रहे हैं, और कोई तो बाकी भी चिपक रहे हैं, पर मेन मिथ्यात्व के चिपक रहे हैं। और कोई आपको डर लगता है नहीं यार पता नहीं होगा, अरे बी कॉन्फिडेंट इन योर नॉलेज ऑफ फ्रॉम द आगम। मैं तो ये कॉन्फिडेंस बता रही हूँ, ये देखो ये आगम वाणी है।
ठीक है। जी। और ऑन द कॉन्ट्ररी प्रमीला जी, आपका आंसर देते हुए मैं आपको बताती हूँ, कभी कभी मैं नॉन जैन मतलब दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ डीलिंग करती हूँ ना, इनफैक्ट आई एम मोर नाइस टू देम बिकॉज उस वक्त मैं उनको जैनिज्म के साधु या श्रावक के गुणों से मैं आंक ही नहीं रही हूँ। आप बोलोगे कैसे आंक रही हूँ मैं उन्होंने जो मुझे हेल्प की है उसके लिए मैं उनको थैंक यू कर रही हूँ। आई हैव गिवन दिस एग्जांपल अर्लियर। मेरी एक फ्रेंड सिखनी थी, तो उसके बेटे की शादी थी, तो वो गुरुद्वारे में होती है। अब गुरुद्वारे में पूरा दिन हम गुरुद्वारे में बैठे हैं, मैं क्या करूं वहां पे? आई एम सिटिंग देयर एंड आई एम डूइंग एवरीथिंग व्हाट एवरीबॉडी इज डूइंग, बट आई एम नॉट बाउइंग डाउन टू देम। व्हाट एम आई टेलिंग देम? मैं उनको पहले तो थैंक यू दे रही हूँ कि आपके जो 10 गुरु थे, मेन जो गुरु थे, राइट, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का मैटर क्रिएट किया है, जी। उन लोगों ने आर्य क्षेत्र को आर्य बना के रखा प्रमीला जी। उनकी वजह से आज मेरा आर्य क्षेत्र है, ठीक है, राइट। यदि वो नहीं होते ना तो आर्य क्षेत्र और छोटा होता और बाजा बच चुका होता, याद रखना प्रमीला जी। हाँ, और याद रखना, मुझे आर्य क्षेत्र को क्यों संभालना है, आप बताइए प्रमीला जी, पता है क्यों? जी। मैं कि इंडिया क्यों कर रही हूँ? व्हाई डू आई साधु कीप सेइंग इंडिया नीड्स टू बी सेव्ड? क्योंकि नहीं, याद रखना क्योंकि प्रमीला जी, मेरे यदि इंडिया साधु को, वहां पे, वेरी गुड, क्या आंसर दीजिए प्रमीला जी? कि मेरे साधु यहाँ रह सकते हैं वेरी गुड। सेफली, मैं आप इसलिए। इंडिया को कुछ प्रॉब्लम होता है ना, आप उठ के ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे, अमेरिका चले जाओगे, दूसरे कंट्री में चले साधु का जाओगे, आपके साधु कहाँ जाएंगे भैया? वो आर्य क्षेत्र में ही विचरण कर सकते हैं और कहीं सरवाइव नहीं कर पाएंगे। समझ गए हो आप? हाँ। सो बेसिकली ये सोचते हुए भी मैं साधुओं का विनय ही कर रही हूँ, ये सोच के कि आपने मतलब मेरे लिए मतलब नमो लोए सब साहुनंग ही ऑपरेट हो रहा है व्हेन आई एम थैंकिंग समबडी, कि आपकी वजह से आर्य क्षेत्र रह गया, नहीं तो और भी बाजा बच चुका होता। ओके प्रमीला जी, मेरे दिमाग में साधु के बारे में चल रहा है, ठीक है। फिर मैं और बहुत सारी चीजें के लिए उनको थैंकफुल हो सकती हूँ। सो आई एम थैंकफुल फॉर व्हाट contribution they have given towards Jainism, towards what they have done towards Jainism. Are you clear, प्रमीला जी? हाँ, ऐसे तो मैं सिखों के जो 10 गुरु हैं उनसे इतनी सारी चीजें सीख सकती हूँ। आपकी इस वजह से ये हो रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है। आई कैन गिव देम 10 थैंक यूज कि आपकी वजह से ये हुआ, आपसे ये सीखने को मिला, आपसे ये सीखने को मिला। याद रखना, वो करते हुए भी मैं जैन धर्म में स्थित हूँ। क्यों जैन धर्म में स्थित हूँ प्रमीला जी बताइए? क्योंकि मेरा मेन लक्ष्य जैन धर्म को बचाना है। जैन धर्म के बारे में सोच रही हूँ, या तो साधु के बारे में सोच रही हूँ, या श्रावक के बारे में सोच रही हूँ, या जैन धर्म के बारे में सोच रही हूँ, या सुदेव सुगुरु सुधर्म के अंदर हूँ। आर वी वेरी क्लियर प्रमीला जी? समझ में आया? हाँ, मैं तो दूसरे धर्मों को जाके ज्यादा उनका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स जैनिज्म, व्हाई कांट यू अप्रिशिएट दैट? ठीक है, हाँ, you can appreciate their contribution towards Jainism or their contribution towards anything which has anything to do with Jainism. ये आप कर सकते हो, थैंक यू तो दे ही सकते हो ना। सम्यक दृष्टि जी थैंकफुलनेस कभी नहीं भूलता, हमेशा थैंकफुल रहता है सम्यक दृष्टि जी, राइट, ये भी गुण है। तो मैं नॉन जैन को बल्कि उस एंगल से बहुत थैंक यू करती रहती हूँ। अरे यार, आई नो सो मेनी religion which gives medical things, you understand? अभी थोड़े दिन पहले ही कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मुझे वो होता है ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी पड़ रही थी मुझे, तो आई केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट कि ये शिव जी ने दी हुई है ये पूरा ब्रीदिंग का पूरा यंत्र है ना, ये जो भैरव यंत्र में पूरा इसका डिस्क्रिप्शन है ब्रीदिंग। जितने भी लोग आज की डेट में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, दे आर लर्निंग फ्रॉम दैट साइंस। ओके, भैरव यंत्र इट्स गिवन बाय शिव। तो मैं शिव के बारे में सोच रही थी एंड आई वाज लाइक थैंक यू शिव जी। अब आप बोलोगे शिव जी को मैं थैंक यू कर रही हूँ, शिव जी को, विच इज एन हिंदू देवी देवता। आर यू क्लियर? बट आई एम acknowledging or thanking him for his contribution towards anything. यदि मैं तबीयत मेरी ठीक रहती है तो मैं जैन धर्म को समाय के भी कर पाऊंगी, राइट, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूंगी, तबीयत ठीक रखूंगी तो मैं धर्म भी कर पाऊंगी। इसलिए मैं थैंक यू दे रही हूँ। क्या प्रॉब्लम है बताइए प्रमीला जी? नहीं, क्या मैं शिव जी को अरिहंत और सिद्ध कैटेगरी में डाल रही हूँ? नहीं, नहीं, नहीं। मैं मान रही हूँ कि वो मुक्त नहीं है, मैं मान ये रही तो हूँ। वही हो गया कि जैसे हम किसी डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं।
Exactly. Not More than doctor. मतलब the science which he had was more than an extraordinary doctor, right? yeah. Extra. So I have a lot of appreciation for a lot of people. तो मुझे कोई बोलता है मुझे शिवजी अच्छे लगते हैं, and I say wow, he's my favorite too. कोई बोलता है मुझे कृष्ण जी बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बोलती हूँ wow, he's my favorite too. अब कृष्ण जी कैसे मेरे फेवरेट हो गए? आगम में उसको एक बहुत ही वंडरफुल श्रावक बोला, प्रमिला जी. हाँ, चौथा सम्यक गुणस्थान दृष्टि जी अमेजिंग, है। अमेजिंग बोला, अमेजिंग कृष्ण वासुदेव. तो मैं उस एंगल से कृष्ण वासुदेव की तारीफ कर रही हूँ. चौथा गुणस्थान अमेजिंग श्रावक, राइट? उसके आधे और भी हम हो सम्यक जाए, दृष्टि आधे भी भी हो है, जाए. निश्चय दृष्टि से सम्यक दृष्टि जी है। हाँ, मतलब तो मैं बोली यदि ना कि हम उसके लोग आधे भी गुण मेरे में आ जाते हैं, कृष्ण वासुदेव के आधे गुण भी आ जाते हैं, राइट? हमें गुणग्राही भी बन जाती, इतना भी एक क्वालिटी मेरे में आ जाती है, मेरा बहुत उद्धार हो जाएगा. तो वही है ना, आप किसी को कहीं भी अप्रिशिएट कर सकते हो. सम्यक कर दृष्टि जीव सकते हैं। will be thankful to all the greatness and all the good things which he is receiving. I'm just saying तो that. हम लोग जब नमो लोहे सव्व सगुणम में फिर अपने दिमाग में ये सेट करना है, हम उन साधुओं को नमस्कार नहीं करने लाइक दिस। नहीं कर रहे हो, व्यवहार दृष्टि चाहिए. निश्चय दृष्टि मुझे नहीं पता, व्यवहार से साधुपना चाहिए, याद रखना. व्यवहार से साधुपना चाहिए, निश्चय दृष्टि से हम नहीं जान सकते हैं. याद रखना, मरीचि के जीव को व्यवहार साधुपना गायब हुआ, उसको संग से उठा के निकाल दिया. वो भी तीर्थंकर ने निकाला, नोइंग प्रिटी वेल कि इसमें निश्चय सम्यक दर्शन है. ठीक है, फिर भी निकाल दिया ना. बॉस, हमको निश्चय सम्यक दर्शन का नहीं देख सकता, कोई भी नहीं देख सकता. प्लीज, व्यवहार सम्यक दर्शन दिखता है. इफ यू आर नॉट फॉलोइंग रूल्स, यू आर नॉट अ साधु. सिंपल सी थियोरी है. इसमें क्या प्रॉब्लम है? और देखो कैसा बर्ताव हो रहा है ना. और ये कौन तो कर जब रहा है? हम लोग अड़ाई द्वीप में जब हाँ, हम लोग अड़ाई द्वीप में विराजे पृथकत्व 1000 करोड़ साधु जी को नमस्कार कर रहे हैं, तो ये श्योर है कि वो सब अच्छी पालना कर रहे होंगे। हाँ, वो व्यवहार सम्यक दृष्टि सहित पालना करने वाले हैं. वो सारे व्यवहार, बस वही वो सारे व्यवहार साधुपना पाल रहे हैं, अपने अपने तीर्थंकरों की आज्ञा के अंदर है, अपने अपने तीर्थंकरों की. महावीर स्वामी हाँ, भगवान की में तीर्थंकर नहीं. की आज्ञा होनी चाहिए, हाँ, तीर्थंकर की अपने आज्ञा अपने, होनी चाहिए, वो सबको केवल ज्ञान नॉट दे। तीर्थंकर की, नॉट तीर्थंकर, अपने अपने न, तीर्थंकर, अपने अपने अपने, अपने खंड के तीर्थंकर की आज्ञा होनी चाहिए. ठीक है. क्योंकि ज्ञान तो सबका एक ही बराबर है। नहीं, फिर भी अपने अपने तभी तीर्थंकर की आज्ञा होती है. प्रमिला जी, एनी मोर क्वेश्चंस? अभी भी डाउट है तो आर्ग्यू कर सकते हो, बिकॉज आई एम वेरी क्लियर कि ये आगम पाठ बोल रहा है. आपको आगम पाठ पढ़ोगे ना तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप गलत नहीं हो. ठीक है. सो ये दोनों टॉपिक से आपको दिख रहा है कि वो न खड़ा हुआ है. सोशल एटिकेट्स और मैनर्स भी वो नहीं दिखा रहा है. क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि वो फिर विनय ऑपरेट हो जाता है. विनय ऑपरेट नहीं करना है उसको. ठीक है. तो वो शुक्र सन्यासी सुदर्शन को बोलता है कि मुझे तुम्हारे धर्माचार्य थावच्चा पुत्र से मिलना है, क्योंकि थावच्चा पुत्र ने कन्वर्ट किया था ना सुदर्शन को. तो शुक्र और थावच्चा पुत्र का शास्त्रार्थ होता है, मतलब दे स्टार्ट डिस्कसिंग. तो शुक्र बहुत सारे सवाल करता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, आपकी यात्रा क्या है? तो वही है, ज्ञान दर्शन चारित्र तप और यत्नशील रहना मेरी यात्रा है. आपकी यातना क्या है? इस तरह से तीसरा चौथा सवाल करते हो. याद रखना, ये जो तीसरे जितने भी सवाल कर रहे हैं ना, मैं इसके अंदर नहीं जा रही, क्योंकि इसके जवाब अनेकांतवाद से आप कुछ भी दे सकते हो. ठीक है. आपको भी मैं पूछूंगी, आप भी बड़े अच्छे से जवाब दे पाओगे. सीखने वाली चीज ये है, जो फिफ्थ क्वेश्चन था ना, उसमें पूछा जाता है कि भगवान सरीश्वर भक्ष है या अभक्ष. ठीक है. तो भगवान इसका मतलब थावच्चा पुत्र उसका अनेकांतवाद से जवाब देते हैं. क्यों अनेकांतवाद से जवाब देते हैं? 14 पूर्वी थे, याद रखना, अनेकांतवाद पे विशेष कमांड थी. ठीक है. सो सरीश्वर भक्ष है तो अभक्ष, देखो उसका आंसर कैसे मिलता है. सरीश्वर दो प्रकार का होता है. हाँ, जैसे उसका एक अर्थ समान आयु वाले मित्र आदि हैं. दूसरा अर्थ सरसों है, सरसों का जो धान होता है ना, जो हम खाते हैं, जिसको राई भी बोलते हैं, उसमें जो मित्रार्थी सरीश्वर है वो 3 प्रकार के बताए गए हैं. सजातीय, एक एक साथ धूल में खिले हुए और निर्ग्रंथ की दृष्टि से. अच्छा, तो पहला वाला जो है ना वो अभक्ष्य है. ऑब्वियसली तुम ह्यूमन बींग्स को नहीं खाओगे.
जो सरपर्श धान्य बोधक सरीसृप है, मतलब जो राई जैसा दिखता है वो वाला जो होता है, वो दो प्रकार का होता है, शस्त्र परिणित और अशस्त्र परिणित। तो जो अशस्त्र परिणित है वो श्रवण निर्ग्रंथ के लिए अभक्ष्य है। उसमें जो शस्त्र परिणित है वो दो प्रकार का है, प्रासुक और अप्रासुक। जो अप्रासुक खाने योग्य है, उसमें जो प्रासुक है वो दोनों प्रकार के बताए गए हैं, याचिक और अयाचिक। इसमें जो अयाचिक है वो अभक्ष्य है, जो याचिक है, याचिक मतलब याचना लेके जो मिला हुआ है वो वाला, वो दो प्रकार का बताया, ऐशनीय और अनऐशनीय। अगेन ऐशनीय मतलब पूछ के खाया हुआ, उसमें से जो अऐशनीय है वो अभक्ष्य है। ठीक है, जो ऐशनीय है वो दो प्रकार का है, लब्धि भिक्षाचर्य द्वारा प्राप्त और अलब्धि भिक्षा के रूप में अप्राप्त। जो अलब्ध है वो अभक्ष्य है, जो लब्धि है वो निर्ग्रंथ के लिए अभक्ष्य है। शुक्र इस द्विविध अभिप्राय के अनुसार सरीश्वर भक्ष भी है और अभक्ष्य भी है। ठीक है, आगे जाके कुलेथा के बारे में भी यही वर्ड्स यूज किया गया है, इसी तरह का बोला गया है। आगे जाके मांस के बारे में पूछा गया कि मांस के संबंध में भी बताइए क्या वो भक्ष्य है कि अभक्ष्य है। वो भी मांस भी दो तरह का है, एक तो नॉनवेज को भी मांस बोलते हैं, और एक महीना जो होता है ना, जैसे जनवरी फरवरी मार्च, उसको भी मास बोलते हैं। तो उसके एंगल में बोला कि अरे यार मंस को कैसे कोई खा जाएगा, वो अभक्ष्य है, राइट। और जो नॉनवेज जो है ना, वो साधु के लिए अभक्ष्य है। इस तरह से अलग अलग तरीके से डिविजन करके बताया। बेसिकली इतने सारे सवालों जवाबों का जवाब देने में ये क्लियर होता है कि अनेकांतवाद से सब लोग आंसर दे रहे हैं। देखिए, अनेकांतवाद से नॉन जेन्स को आप आराम से कन्विंस कर सकते हो। कैसे करोगे कन्विंस? अनेकांतवाद से आपका आंसर हमेशा सही बैठेगा। आप लोगों के पास, सब लोगों के पास अनेकांतवाद की नॉलेज है, कितने लोग उसको यूज कर रहे हैं और कितने लोग यूज नहीं कर रहे हैं? अनेकांतवाद आपको आस पड़ोस में नहीं दिखाई दे रहा है कोई आदमी जिसको नहीं दिखाई दे रहा है? यदि आपको अनेकांत, विनीता जी आपको दिखाई दे रहा है अनेकांतवाद? एनीबडी? टोटली तो नहीं कह सकते कि दिखता है, बट बहुत बार दिखता है, कोशिश भी करते हैं कि उसी से जवाब दें, पर 100% तो नहीं कह सकते कि। ठीक है, पर काफी यूज करते हो ना, तो याद जी रखना आप फ्यूचर में भी ना आप और बढ़ा सकते हो इसको। अनेकांतवाद की 25 क्लासेस थी, प्लीज वापस देखो और उसमें स्ट्रेंथ लाओ, उसमें स्ट्रांग बनो। क्योंकि नॉन जैन को भी पढ़ाने के लिए, नॉन जैन से डीलिंग करते हुए भी अनेकांतवाद के बिना आप मैनेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो जिसके पास अनेकांतवाद है उसको जैन धर्म भी आएगा, उसको वो सब कुछ हैंडल कर पाएगा। जी जी। आप में से जिसको अनेकांतवाद अभी भी नहीं आता है, प्लीज वो क्लासेस वापस देखिए, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे अनेकांतवाद का, उतना आप आगे बढ़ोगे। तो ये सब सुनने के बाद शुक्र को समाधान मिल गया और उसको वैराग्य भी आ जाता है और वो दीक्षा भी ले लेता है। ओके, शुक्र का समाधान और वो दीक्षा ले लेता है। ठीक है, तो वो जब दीक्षा लेता है तो वो भी 14 पूर्व पढ़ता है। तो सोचो, थावच्चा पुत्र ने सुदर्शन को कन्वर्ट किया, शुक्र सन्यासी को कन्वर्ट किया। ठीक है, और आगे जाके थावच्चा पुत्र भी सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, आगे जाके एक और स्टोरी चालू होती है शैलक राजा की। शैलक राजा जो होता है, उसका बेटा का नाम होता है मुंडक। ठीक है, तो वो सोचता है कि मैं गृहस्थ त्याग करके दीक्षा लेता हूँ। तो तब वो पंथक को अपने मतलब वो क्या करता है, तब पंथक आदि मंत्रियों ने राजा शैलक से कहा, देवानुप्रिय, यदि आप संसार जन्म मरण रूप आवागमन से भय से उद्विग्न होकर दीक्षा लेना चाहते हो तो प्लीज स्वीकार करो। ठीक है, अब व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट वाज भय से उद्विग्न। ठीक है, जब कोई आदमी भय से उद्विग्न होता है ना, तो उसका वैराग्य बढ़ता है। और क्या होता है उसका वैराग्य बढ़ने से? उसके दीक्षा के भाव बढ़ जाते हैं। आपके और हमारे, मोस्ट ऑफ अस, यदि हमको डर लगता है तो क्या हो जाता है? हमको स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लोगों को ब्लेम करते हैं। ये सारी हरकतें हम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमको भय है। बताइए, कोई एग्जाम्पल दीजिए भय का।
कोई एग्जाम्पल देना चाहता है? आप लोगों को एग्जाम्पल्स देती हूँ कुछ भय की, ठीक है? बुढ़ापे में क्या होगा मेरा, मेरे पास पैसे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ठीक है? मेरे बच्चे मेरे को बुढ़ापे में मेरा ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे, और ये बुढ़ापे में मेरी हेल्थ ठीक रहेगी कि नहीं रखेंगे। हर तरह के भय है कि नहीं है हमारे दिमाग में, राइट? ये सब सोच के हम क्या करते हैं, परिग्रह बढ़ाते हैं, पैसे ज्यादा इकट्ठा करते हैं, दूसरों का जीना हराम करते हैं ना, तंग करते हैं ना लोगों को, राइट? और सामने वाले क्या, और सामने वाले क्या सोचेंगे, वो उसका भी बहुत उसका, हाँ, दुनिया क्या कहेगी, हर तरह का हम लोगों को भय है। और ये सारे भय से हम अपनी तबीयत खराब करते हैं कि नहीं करते? बट सम्यक दृष्टि जीव को जब भय दिखाई देता है, तो उसको दिखाई देता है कि संसार का पर्यायवाची मतलब है भय। संसार में है ना, मतलब भय होगा। संसार में कई लोग मुझे आके बोलते हैं कि मेरे साथ तो अन्याय हुआ। तो मेरा नेक्स्ट सवाल आप लोगों से है, आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है ना? बताइए, है कोई ऐसा इंसान जिसके साथ अन्याय नहीं हुआ है? सबके साथ अन्याय किसी ना किसी एंगल पे हुआ है ना? जब कोई पहले मुझसे पूछता है, हाँ, पहले जब अन्याय हुआ था तब लगता था कि अन्याय अन्याय हुआ था। है, अभी नहीं लग रहा है, अभी पता है अपने कर्म बंद है। ठीक है। सो हर आदमी को ना, जब एक टाइम पे लगता था ना, मेरे को कोई भी आके बोलता है ना कि यार मेरे साथ तो नाइंसाफी हुई है, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, तो मेरा एक ही सवाल होता है उन लोगों को, ठीक है, कि भैया संसार का मतलब ही है यहाँ पे नाइंसाफियां ही होती है, ठीक है? हाँ, नाइंसाफियां क्यों होती है? क्योंकि वो नाइंसाफियां तुम करके आए हो पिछले भवों में, और वो नाइंसाफियों का कर्म उदय हुआ है, और तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है, तो अभी रो रहे हो बैठ के, ठीक है? और तुम रो रहे हो, अरे नहीं प्लीज नाइंसाफी बंद करो। कोई बंद नहीं होने वाली, जब तक वो निषेक रचना रहेगी नाइंसाफी बंद नहीं होगी। दो जगह है जहां नाइंसाफी नहीं होती है। क्या देवलोक में नाइंसाफी होती है? हाँ, होती है। नरक में नाइंसाफी होती है। देवलोक में कैसे नाइंसाफी होती है पता है? वहां पे भी देवी देवता एक दूसरों की स्त्रियां उठा के ले जाते हैं, मतलब देवियां उठा के ले जाते हैं, रत्न उठा के ले जाते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, और जो बड़ा होता है उसकी दादागिरी चलती है, ऐसे सारे उल्टे सीधे काम होते हैं। देवलोक में भी पूरे कषाय भरे हुए हैं, 9 कषाय भी भरे हुए हैं, राइट? दो जगह है जहां पे नाइंसाफी नहीं होती है, जहां भय नहीं होता है। वन इज युगलिक। युगलिक, युगलिक के अंदर नहीं है प्रॉब्लम ये वाली, मतलब भय, उनको भय नहीं है, उनको बुढ़ापे का प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए वो बच्चे नहीं पैदा करते कि बुढ़ापे में सहारा बने, इसलिए वो पैसा इकट्ठा नहीं करते हैं कि यार बुढ़ापे में काम आएगा, लोग क्या कहेंगे, उनको पड़ी नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है? जो कोई भी तरह का उनको भय नहीं है। तो युगलिक, या तो फिर युगलिक बन जाओ, और युगलिक कब तक रहोगे? एक भव के युगलिक मर के युगलिक नहीं बन सकते, सोचो कितनी देर तक युगलिक रहोगे। और दूसरा आदमी जिसको भय नहीं है वो है सिद्ध भगवान। तो आपको यदि लगता है कि मेरे साथ पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, मेरे साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, दुनिया खराब है और मुझे भय नहीं लगना चाहिए, युगलिक बनो या सिद्ध बन जाओ। दो ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? आप और मैं पैदा ही मनुष्य हुए हैं, त्रियंच में तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम है भैया। आप तो मनुष्य हो, आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो, वी हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो, राइट? तो उन रिसोर्सेज और पुण्यवानी के लिए हम थैंक यू नहीं देते हैं, बल्कि क्या करते हैं हम लोग? रोते हैं कि हम भय से आक्रांत हो रहे हैं। पर सम्यक दृष्टि जीव भय से जब आक्रांत होता है तो वो क्या करता है? उसको वैराग्य आता है, उसको क्या रियलाइज होता है? यार मेरे साथ बुरा तभी हो रहा है, मैं गंदे काम करके आया था, अरे यार मैंने इतने गंदे काम किए, चलो इन कर्मों, सबको कर्मों को हटा देता हूँ। कैसे हटाऊं? दीक्षा ले लेता हूँ। सब लोग भय से आक्रांत होके या तो साधुपना पाल रहे हैं या श्रावकपना पाल रहे हैं, और हम लोग भय से आक्रांत होके मिथ्या दृष्टि जीवों की तरह क्या कर रहे हैं? स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, गाली गलौज, सामने वाले पे, वो बोलते हैं ना, ब्लेम गेम होता है ना, कि सामने वाला गलत है, मैं तो विक्टिम मेंटालिटी, ये सब हम हरकतें करते हैं। हाँ, तो आप यदि विक्टिम मेंटालिटी और ये सारी चीजें हरकतें कर रहे हो ना, समझ जाना आप मिथ्या दृष्टि हो। सम्यक दृष्टि जीव ये सब नहीं करता है, वो भय से आक्रांत होके वैराग्य में जाता है, और वैराग्य से और धर्म में मोटिवेट होके और धर्म करने लग जाता है, ठीक है? ऐसे भी श्रावक थे, प्रॉब्लम आने पे और धर्म बढ़ा देते हैं, राइट? सो भय से आक्रांत होके वो जीव वैराग्य ला रहा है, क्यों? ये दुनिया भय से भरी हुई है। भय इज अ नॉर्मल, इट्स नॉट अ डेविएशन इन द रूल, इट इज द रूल। दुनिया में सिर्फ भय है, डरने वाली चीज है दुनिया। संसार का मतलब ये डरने वाली जगह। क्यों आए हो भैया इधर, निकलो,
मोक्ष में निकलो, ठीक है। सो दैट आप सोचो, आपको सम्यक दृष्टि बन के रहना है, आपको मिथ्या दृष्टि बन के रहना है। सो यदि आपको भय लग रहा है, सम्यक दृष्टि की तरह वैराग्य में जाओ, कर्मों की निर्जरा करने के लिए हटाओ, ठीक है। यदि आपसे कोई ये पूछता है कि बुढ़ापे में आपके पास पैसे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आपकी सेहत ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी, आपके बच्चे आपका ध्यान रखेंगे तो नहीं रखेंगे, सम्यक दृष्टि जीव ये भय के उदय से क्या सोचता है, पुण्यवानी रही तो सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, और पुण्यवानी नहीं रही तो पैसा बच्चे कोई काम आएगा। अनाथी मुनि की स्टोरी में देखा था ना किसी के बच्चे काम आ रहे हैं, ना पैसे काम आ रहे हैं, कुछ काम नहीं आ रहा। अनाथी मुनि की स्टोरी पढ़ चुके हैं हम लोग पिछली क्लास में, ठीक है। सो जब वो शैलक राजा को वैराग्य आता है, तो वो 500 मंत्रियों को कहता है कि मैं तो अपने भैया पुत्र को अपना दायित्व छोड़ के मैं दीक्षा ले रहा हूँ। तो सब लोग 500 मंत्री भी उसके साथ दीक्षा ले लेते हैं। मतलब शैलक राजा के साथ पंथक मुख्य था उसमें, और मंत्री मतलब 500 मंत्री थे जिसमें पंथक वाज द हेड, ओके। ये 500 पीपल हैव टेकन दीक्षा। तो जो मुंडक उनका बेटा था ना, उसका राजाभिषेक होता है और वो राजकुमार राजा बन जाता है, और वो उनको दीक्षा की अनुमति देता है, ठीक है। और शुक्र भी जो सन्यासी होता है वो भी मुक्त हो जाते हैं। अब शैलक राजऋषि एक टाइम पे रोगग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है। याद रखना, मोस्ट ऑफ द साधुज हैव दिस प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम है? राजक शैलक की ये सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स बताई जा रही हैं, ठीक है। कि बचे खुचे, निस्सार, नीरस, स्वाद रहित, ठंडा गरम, समय बेरस, ज्यादा कम खाना पीने से शरीर में तीव्र वेदना उत्पन्न हुई। यावत वह बड़ी असहाय थी, उनके शरीर में खुजली, जलन एवं पित्त ज्वर हो गया। इस रुग्णता मतलब लाइक मेडिकल बहुत बुरी हालत को रुग्णता बोलते हैं, के कारण उनका शरीर शुष्क हो गया, भक्त दुर्बल और निस्तेज हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि खाना कैसा मिलता है उन लोगों को? ठंडा, नीरस, बचा खुचा, ये सब की वजह से उनकी मेडिकल प्रॉब्लम्स चालू हो गई। और याद रखना, मोस्ट ऑफ द साधुस को भी ये प्रॉब्लम रहती है आजकल के टाइम में, स्टमक इश्यूज रहते हैं स्पेशली। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ फूड, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पे नमो लोहे सब साहुनंग पे विनय कर सकते हो। कैसे विनय कर सकते हो बताओ? सोचो, ये जो साधु लोग हैं, इन लोगों को भी तो कौन सा गर्म खाना मिल जाता है। कई बार तो 28 का पारना है उनका, लिक्विड खाना नहीं मिला, सॉलिड रोटी से उन लोगों ने 28 का पारना किया। आप लोगों ने 28 की होगी तो आपको कैसा पानी चाहिए? अरे नहीं, मूंग की दाल का प्लीज पानी बना के दे दो, वो भी गरम गरम, ठंडा नहीं चाहिए। नखरे मारते हैं ना हम लोग, ये नखरे नहीं है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट बोल रहे हैं। बट महाराज को तो कभी कभी लिक्विड खाना भी नहीं मिलता है, पता नहीं कैसा सूखा रूखा ठंडा मिलता है, और इसकी वजह से वो लोग मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। धन्य है वो साधु लोग जो फिर भी तपस्याएं करते हैं, चाहे उनको पारने में ठीक मिले न मिले, कैसा भी मिले, और वो इतने रोग से ग्रस्त हो जाते हैं फिर भी अपना साधुपना नहीं छोड़ते हैं। धन्य है वो साधु। ओके, नेक्स्ट है, जब मुंडक द्वारा चिकित्सा व्यवस्था। एक बार जब वो मेडिकल प्रॉब्लम्स के साथ वहां पे विचरण कर रहा था, तो वो उसी कंट्री में आए जहाँ पे वो राजा थे। वहां पे जब राजा मुंडक को मिला, तो वो मुंडक राजा वो अपने जो शैलक राज मतलब साधु को बोलते हैं, हे भगवान, मैं आपकी यथा प्रवृत्ति साधु मर्यादा एवं कल्प के अनुसार चिकित्सा द्वारा कल्पनीय औषध भेषज पाथ्य खाने पीने से उसकी चिकित्सा करना चाहता हूँ। What am I going to do? I am going to take care of you as according to your rules and regulation. आपकी जो चिकित्सा होगी आपके व्रतों के हिसाब से होगी। See, that is the greatness. हम लोग बोलते हैं कि महाराज साहब आप अपने रूल्स चेंज कर दो, ये मुंडक क्या बोलता है? नहीं, मैं आपके रूल्स के साथ आपकी तबीयत ठीक करूंगा। हाँ, तो वो राजा मुंडक के चिकित्साओं को बुलाया, और उन्होंने बताया कि कैसे कैसे प्रासु क्या क्या खाना पीना सब कुछ खिलाया,
उसका शरीर बलयुक्त और रोग मुक्त हो गया। शैलक राजऋषि का ये सब उपायों द्वारा एकदम ठीक हो गया। अब क्या हुआ, संयम में शिथिलता आ गई। अब है ना वो पारना ही नहीं करना चाहते, मतलब शैलक राजऋषि बोलते हैं यार मैं तो यहाँ से विहार ही नहीं करना चाहता हूँ, भैया चातुर्मास खत्म हो गया, चले जाओ। एक और चीज मैं भूल गई बताना, ये राजा है, राजा मुंडक है। राजा मुंडक के वहां पे क्या कोई आज के साधु रह सकते हैं, बताइए? आज के साधु नहीं, क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि जहाँ पे राजा राजा लोग का खाना जो बन रहा है उसको हाँ, वो जाके नहीं, उनको कल्पता नहीं है, अभी के कल्प के हिसाब से उनको नहीं कल्पता है। या सो टेक्निकल भाषा में बोलते हैं पहले और आखिरी तीर्थंकर के जो साधु होते हैं वो लोगों को राजपिंड नहीं कलपता है, ठीक है? पर बीच के साधु को राजपिंड कलपता है, बीच के साधुओं को, ठीक है? इसीलिए देखो वो रानी थी ना, देवकी थी ना, कृष्ण की जो बर्थ बायोलॉजिकल मदर थी, क्या नाम था उसका? देवकी, आई थिंक, राइट? वो भी एक मतलब राजकुल की थी। उसके जो पहले जन्मे हुए जो 6 बच्चे थे ना, जिसको कंस ने लगता था मार डाला, राइट? वो ट्रांसप्लांट, मतलब वो कहीं से वो देवता ने मतलब चेंज कर लिए थे। वो साधु बन के देवकी के पास आते हैं और राजकुल से गोचरी लेते हैं। इसका मतलब अलाउड था, इसका मतलब वो किसके टाइम पे था? कृष्ण वासुदेव के टाइम पे था, ठीक है? इसका मतलब 22वें तीर्थंकर के टाइम पे था। ये स्टोरी भी कृष्ण वासुदेव के टाइम की है, मतलब 22वें तीर्थंकर के टाइम की स्टोरी बताई जा रही है, जहाँ पे मतलब राजपिंड इज अलाउड, ठीक है? किस सबको पता है कि पहले और आखिरी तीर्थंकर में कौन कौन से राजपिंड और कौन कौन सी चीजें अलाउड होती हैं, कब नहीं अलाउड होती है? किसी ने कभी ये स्टडी की है? आपको चाहिए वो इंफॉर्मेशन? चाहिए? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। भगवती सूत्र में आती है 10 तरह के वो जो ये होते हैं। आई टेक इट अप इन द नेक्स्ट क्लास। एक काम करती हूँ, मैं वो अलग से पढ़ा देती हूँ। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू स्टडी। हाँ, अगली क्लास में ऐसे ही मैं बीच में से ले आऊंगी। कमिंग बैक टू, सो जब वो ठीक हो जाता है और संयम में शिथिलता आ जाती है, तो तब देखो, तब पंथक के अतिरिक्त 500 अणगार किसी दिन एक स्थान पर एकत्रित होकर धर्म जागरणा करते हुए उनके मन में ये भाव उत्पन्न हुए। क्या विहार किया थे? श्रमण निर्ग्रंथ को प्रमाद युक्त होना होकर रहना कल्पनीय नहीं है। मतलब ये जो हमारा जो गुरु है शैलक, जो राजा है, वो जो ये जो मतलब एकदम प्रमादी हो गया है। सेवा करने वाला पंथक अणगार को उसके सेवार्थ यहाँ छोड़कर, ठीक है, अदब मतलब परूपित साधु मर्यादा के अनुरूप विहार हेतु उद्धत होकर विचरना चाहिए। आप लोगों में से कौन पूछ रहा था? आप ही पूछ रहे थे ना, प्रमीला जी, कि जो आदमी गुरु यदि शिथिल हो चुका है, गुरु रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, व्यवहार साधुपना नहीं पाल रहा है, तो उसके सारे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? 500 शिष्य पंथक को छोड़ देते हैं, हम विहार करके चले जाते हैं। क्यों विहार करके चले जाते हैं? ऐसे गुरु के अंडर नहीं रहना। हमको चातुर्मास खत्म हो गया, एक जगह पे 4 महीने से ज्यादा नहीं टिक सकते। कैसे टिके हुए हैं? दिस इज वायलेटिंग द रूल्स। हम विहार करके चले जाते हैं, पंथक को छोड़ देते हैं। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो लेट अस नॉट डू दैट, ठीक है? देखिए यहाँ पे एक सवाल था कि वो पंथक को क्यों छोड़ के गए, ठीक है? सवाल था कि पंथक को वो क्यों छोड़ के गए। तो शैलक राजऋषि के 500 ही शिष्य संसार अवस्था में मंत्री थे। उन सब में पंथक जी प्रमुख थे, तथा साधु अवस्था में भी पंथक जी प्रमुख थे। पंथक जी हम सब की अपेक्षा शैलक राजऋषि की वयावत सुधार आदि कार्य करने में विशेष दक्ष है, इसलिए उनको ही सेवा में रखना है। मतलब उनको छोड़ के हम विहार कर जाते हैं, ठीक है? और 499 साधु ने वंदन आदि करके तथा बिना संबंध विच्छेद किए विहार कर दिया। उन्होंने वंदन किया और बिना संबंध विच्छेद किया, मतलब कट ऑफ नहीं कर रहे हैं, बट ही दे लेफ्ट, ठीक है? तब आता है कि एक बार शैलक कार्तिक चातुर्मासी के दिन अत्यधिक
खाना पीना खा के आहार किया हुआ था, तो वो चौथे प्रहर में ही संध्या काल में सो रहा था। इज स्लीपिंग अलाउड इन द डे फॉर अ साधु? आपने कभी सुना है कभी कि साधु दिन में सो सकता है? ऐसे साधु को पाप श्रमण बोला जाता है। पाप श्रमण मतलब यू कैन नॉट स्लीप इन द डे। देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन, मेडिकल ग्राउंड पे यदि आप बीमार हो तो देन यू कैन स्लीप, अदर देन मेडिकल ग्राउंड यू कैन नॉट स्लीप ऑल्सो, आप नहीं सो सकते। बट रेस्ट तो कर सकते हैं। रेस्ट इज व्हाट इज रेस्ट? व्हाट इज रेस्ट? एक्सप्लेन शोभा जी। मतलब थोड़ा खाना गोचरी लेके पहुंचे तो गोचरी ले रहे हैं और फिर थोड़ा टाइम खाने के बाद थोड़ा टाइम फिर अपन जाएंगे ऊपर। लेट्स वी आल्सो थिंक समटाइम्स के नहीं, पर वो मारासा ऐसे ही बैठे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उनके भी बहुत सारे काम होते हैं ना, उनको भी बर्तन धोने वो सब करते हैं। दे कैन नॉट रेस्ट, दे कैन नॉट रेस्ट, दे कैन नॉट लाई डाउन आल्सो। हाँ, उनके खुद के जो करना होता है, इसलिए हम लोग वो सोचते हैं कि नहीं अभी नहीं जाएंगे, अपन 1 घंटे बाद जाएंगे ऐसे। पर वो लोग रेस्ट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट रेस्ट, दे कैन नॉट रेस्ट आल्सो, राइट? उनके लिए सोने का टाइम फिक्स्ड है, अनलेस देयर इज अ मेडिकल ग्राउंड, दे कैन नॉट स्लीप। एनीवे, लेट्स गो फर्दर। तो वो चौथे प्रहर में ही, संध्या काल के समय ही वो सुखपूर्वक पहले ही सो गए, मतलब ही वाज स्लीपिंग। हाँ, तो पंथक ने कार्तिक चतुर्मासी के दिन चतुर्मासिक प्रतिक्रमण की इच्छा के लिए शैलक राजऋषि को खमासना देने हेतु अपने मस्तक से उनके पैरों को छुआ। वो हम खमासनो देते हैं ना, वो उन्होंने उनके पैरों को टच कर लिया। शैलक को तत्काल ही बहुत रोष हुआ, मतलब ही वाज सुपर एंग्री कि ये क्या हुआ। ठीक है, सोए हुए के पैर को छू रहा है, वो चिल्ला के बोलता है हाउ कैन दिस थिंग। अगेन मेरा सवाल ये है, क्या आप सोए हुए साधु को के पैर टच कर सकते हो? हाँ, यस यस कर सकते हैं। यस, याद रखना, शैलक राजऋषि कर रहे थे ना, ये शैतानी की दृष्टि से ही कर रहे थे। ठीक है, अल्टीमेटली कोई सोया हुआ साधु होता है, उसको आप वंदन नमस्कार भी नहीं कर सकते हो, यू शुड लीव दैट पर्सन अवे। मैं एक बार मारासा के उपाश्रय में गई, तो हर मारासा अलग अलग रूम में होते ना, तो आई वाज जस्ट गोइंग इन दैट रूम, आई वाज अलोन। वहां पे एक मारासा सोए हुए थे, मैं गई उनके पैर को मैंने टच करके, मैंने उनके मतलब अपना माथा लगाया उनके पैरों पे। तो वो मारासा ऐसे ही आंखें खोल के मुझे अपने पास बुलाते हैं, मैं गई, कहते हैं आपको किसी ने नहीं बताया कि सोए हुए मारासा को कभी भी वंदन नमस्कार नहीं करते हैं? तो मैंने बोला ओ मुझे ये बात पता नहीं थी। कहते हैं कि कौन दिन में सोएगा, कौन मारासा सोएंगे दिन में? ऑब्वियसली या तो उनकी तपस्याएं होंगी, मतलब उसमें भी वो एकदम ऐसे आराम से नहीं सोते, या तपस्या में नहीं, तबीयत भी खराब हो जाती है, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स की होती, उसके कारण आप उनको मतलब यदि वो सोए हुए हैं ना, इसका मतलब देयर आर मेडिकल ग्राउंड्स है या तपस्या का ग्राउंड्स है, ओनली देन यू आर लाइंग डाउन। इन दैट केस आप उनको वंदन नमस्कार नहीं करोगे, बिकॉज देन दे गेटिंग डिस्टर्ब, देन दे गेटिंग डिस्टर्ब। सोए साधु को वंदन नमस्कार नहीं होता, इनफैक्ट उस रूम में भी नहीं होता, बाहर चले जाओ, क्योंकि क्या पता आप थोड़ी सी आवाज कर दोगे तो उनकी नींद खुल जाएगी, उनको उनकी असाधना करोगे तब आपको भी साधु की असाधना करने का पाप मिलेगा प्रमिला जी। ठीक है, सोए हुए साधु को वंदन नमस्कार पता नहीं। नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, इनफैक्ट उस कमरे से भी निकल जाओ। आप बोलोगे आप मुझे उस साधु को वंदन करना है तो बाहर के कमरे में आओ, और आप बाहर के कमरे से उस कमरे में सोते हुए साधु को वंदन नमस्कार कर सकते हो, बट डू नॉट ट्राई टू डू दैट, ही माइट गेट डिस्टर्ब, और आप असाता वेदनीय का मतलब का बंद कर लोगे एक साधु को टॉर्चर, मतलब ऑलमोस्ट असाता देने के लिए। ठीक है, तो जब वो गुस्से में हो गया शैलक, वो जो साधु था शैलक, तो विनयशील पंथक ने बड़े पंथक त्रस्त, भयभीत और खिन्न हुआ। फिर उसने कहा भगवान मैं पंथक हूँ, फिर अपना बताया कि मैं प्रतिक्रमण करने के लिए आपके पैर स्पर्श कर रहा हूँ, देवानुप्रिय आप मेरा अपराध क्षमा करो। सी कितने विनय से बोल रहा है। सो ही इज फर्स्ट टेलिंग हिम कि मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूँ, सॉरी मैंने आज्ञा लेने के लिए और आपकी साता पहुंचने के लिए आपके चरणों को स्पर्श किया, प्लीज मेरा अपराध क्षमा करो। राइट, बट इतना ये पंथक की ना एक्सपर्टीज थी कि हाउ वो कैसे चेता रहा है उसको। शैलक के मन में ऐसा भाव जागृत उत्पन्न हुआ कि श्रमण निर्ग्रंथ के लिए इस प्रकार संयम में विपरीत आचरण करना कल्पनीय
मर्यादोषित, मतलब ये ठीक नहीं है। हाँ, प्राय राजा मुंडक से अनुज्ञापित होकर, मतलब अब जो उनसे आज्ञा ली हुई है ना कि जिस घर में मैं रह रही हूँ आज्ञा, तो उसको आज्ञा वापस लौटा के प्रातिहारिक पीठ फलक, मतलब वो जो टेबल वेबल कुछ लिया होगा आदि उपकरण सौंप कर संयम पालन में पुनः समृद्ध होकर पंथक के साथ यावत जनपद विहार हेतु चल पड़ो। राइट, वो प्रातः काल उसने वहां से विहार कर दिया, इस सोच के उसने मुंडक को करके विहार कर दिया। फिर साधुओं का पुनः मिलन, वो जो 499 साधु जो अलग हो गए थे, उन लोगों ने वापस शैलक राजऋषि के साथ वापस मिल गए, ठीक है, और सब लोग मुक्त हो गए। आगे जाके सब लोगों को मोक्ष प्राप्त हो गया, इस तरह का वर्णन आता है। तो हमको मैसेज क्या मिलता है? जो संयम में शिथिल हो जाते हैं वे पुनः वैराग्य पूर्वक यदि शैलक की तरह उज्जवल पवित्र हो जाएं तो वे फिर आराधक बन जाते हैं। ठीक है, वंडरफुल स्टोरी। डिड यू ऑल लाइक इट? लर्निंग लेसन्स। हम लोगों को जब ये स्टोरी पढ़ी ना, तो एक सिर्फ शैलक ऋषि की स्टोरी याद थी कि बस शैलक जो ऋषि थे वो पड़ीवाई हो गए थे, और पड़ीवाई के बाद पंथक ने कैसे उसको चेता के उनको वापस स्थिर किया, बस हमको ये स्टोरी मालूम थी। पर जब आगम पढ़ते तो कितने एंगल सीखने को मिल रहे हैं ना, कैसे व्यवहार करना, कैसे बात करना, कैसे मिथ्या दृष्टि को विनय कब नहीं करना, कब करना, है ना, सोते हुए साधु को नहीं विनय करना, कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। अब पता लग रहा है कि आगम पढ़ के कितना कुछ सीखने को मिल सकता है, पर हम लोग नहीं पढ़ते हैं आगम। हम क्या पढ़ते हैं? किताबें पढ़ते हैं, जैन धर्म की किताबें, रीटोल्ड वर्जन्स। अब मुझे बताइए, जो ये स्टोरी मान लो आप किसी और किताब में स्टोरी के रूप में पढ़ रहे हो, आपको सिर्फ स्टोरी मिलेगी, पर ये सीखने को नहीं मिलेगा जो यहाँ पे मिल रहा है सीखने को। और कितना इजी था ना आगम पढ़ना, कोई डिफिकल्ट लग रहा है आप में से किसी को? इजी लग रहा है ना? इनफैक्ट ये पढ़ना ज्यादा आसान है, बल्कि रीटोल्ड स्टोरीज और डिफिकल्ट होती है। हाँ, ये सोच करके प्लीज आगम पढ़ने में और मोटिवेट हो, प्लीज और ज्यादा उत्कृष्ट भाव लाओ। कोई सवाल है इस स्टोरी में से? कोई भी सवाल है किसी को? एनीबडी? तो उन्होंने जब वंदन पांव छुए तो he didn't do with the intention of पांव छूना, he did with the intention of चेताना। क्या आप नहीं सोच सकते हैं? चेताना भी एक इंटेंशन था, चेताना भी एक इंटेंशन था, ठीक है, कि सोए हुए को जाके। बट जनरली ऐसे होता भी है कि चातुर्मासी, मतलब जो प्रतिक्रमण करते हैं ना, खमासनो देते हैं ना, तो उनके अवग्रह क्षेत्र में घुसते हैं, उनके पैरों को छूते हैं, ये एक विधि रही हुई है। राइट, तो ये विधि वो कर रहे थे, तो वो विधि डिस्टर्ब, पर वो एक और भी तो रूल है ना कि सोए हुए साधु को डिस्टर्ब मत करो। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं अपनी विधि करूंगा, सामने वाला विधि अपनी रूल्स नहीं फॉलो कर रहा, वो उसकी प्रॉब्लम है, मैं अपने रूल्स फॉलो करूंगा। ये भी तो एटीट्यूड है, और चेताने का भी एटीट्यूड है। पंथक मेहनत करता है उसको सही रास्ते पे लाने का, और ये पंथक की उत्पातिक बुद्धि मानी जाती है कि ये देखो युक्ति युक्त दिमाग लगाओ। क्योंकि कंचन आंटी कई बार बोलती है, जो लोग मॉडर्नाइज हो जाते हैं ना, शिथिलाचारी बन जाते हैं ना, उनको डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से नहीं सीखेंगे वो लोग। डायरेक्ट कन्फ्रंट मत करो उनको ना, युक्ति युक्त ही तुम इशारा कर सकते हो, युक्ति युक्त करो। और वो लोग इशारा अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो भी आगम पढ़े हुए हैं, उनको पता है क्या सही है क्या गलत है, ऐसा नहीं है वो बेवकूफ है। हाँ, So you give a hint देते ही वो समझ जाते हैं, because even they know the rules. हलुकर्मी होगा तो पहचान, देखो ना, वो हलुकर्मी ही तो था, उसी भव में मोक्ष निकल गया ना। हलुकर्मी होते हैं तो हिंट ले लेते हैं, हलुकर्मी नहीं होंगे तो हिंट नहीं भी लेते हैं। एक महाराष्ट्र के बारे में मैंने सुना था, कैलकाटा के पास, एक कंचन आंटी ने बताया था, कैलकाटा के पास एक साध्वी जी आई हुई थी, बहुत बड़े ग्रुप के साथ, मतलब साध्वी जी की हेड थी। तो वो सारे रूल्स फॉलो करती थी, सब कुछ फॉलो करती थी, पर वो माइक में बोलती थी। तो एक पालने वाला संघ के का एक श्रावक ऐसे ही गया, पूरा व्याख्यान सुना, पूरा विनय किया, सब कुछ किया, और एंड में बोल दिया, क्या आपके संघ के अंदर आपकी धारणा के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी सचित है कि अचित है? तो कहते हैं सचित है। तो कहते हैं करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, मन वचन काया। राइट, तीनों से आपने 3 कर्ण 3 योग से दीक्षा ली है। राइट, कैसे यूज कर सकते हो? कहते हैं वो साध्वी ने उस दिन के बाद कभी माइक यूज नहीं किया। चेताने वाले चेत भी जाते हैं, राइट,
और कई बार चेताने वाला, जितना भी चेता लो सामने वाला ना सुधरे, ऐसे भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं, ठीक है। हर तरह के लोग मिलते हैं, डिपेंडिंग ऑन सामने वाले के कर्म कितने हलुकर्मी है तो चेत जाएगा। महावीर स्वामी भगवान का जीत मरीची के भव में हलुकर्मी नहीं था। हलुकर्मी होता, इतना हलुकर्मी होता, तीसरे भव में मोक्ष निकल जाता ना मरीची, राइट। नहीं चेता, नहीं चेता तो क्या हुआ, कितने भव करने पड़ गए, कितने भव, असंख्यात भव करने पड़ गए, ठीक है। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टोरी। आई होप यू गाइज आर एंजॉयिंग द स्टोरी। आप लोग को स्टोरी में मजा आ रहा है, आगम पढ़ के मजा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है कि एक ही स्टोरी में कितने सीखने को है। राजपिंड के बारे में आपने सीखा, राइट, सोते हुए साधु के बारे में सीखा, कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। कब आना कब नहीं जाना, आगम पढ़ोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यदि वो कर सकता है, वो यदि अन्य तीर्थी को वंदन नमस्कार नहीं कर रहा है तो मुझे भी नहीं करना है। मॉडर्नाइज साधु को वंदन नमस्कार नहीं हो रहा है, 499 साधु छोड़ के चले गए ना, चले गए ना। It means they are acknowledging the fact that something is wrong, right? थोड़ा सा ग्रेस पीरियड दे रहे हैं बस, बाद में तो सुधर हो जाता है। हमको अपने श्रावकपने में एकदम स्ट्रॉन्ग रहना है। आप लोगों में से किसी को डाउट है कि नहीं मेरे को मेरे में श्रावकपना है कि नहीं है, तो कॉन्फिडेंट रहो। आप में यदि व्यवहार श्रावकपना यदि पाल रहे हो ना, आप अपने आप को श्रावक बोल सकते हो, 5वां गुण स्थान वर्ती श्रावक बोल सकते हो, क्योंकि यही आप कर सकते हो। निश्चय श्रावकपना इज नॉट इन योर हैंड्स, ये ऑटोमेटिक व्यवहार सम्यक दर्शन से अपने आप निश्चय सम्यक दर्शन आ जाता है। भगवान ने भी व्यवहार श्रावकपना और व्यवहार साधुपने पे पुश ज्यादा दिया है, और क्या बोला है, निश्चय विल फॉलो, इट इज अ रिजल्टेंट, इट विल कम, डोंट हैंग इन देयर, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, इट विल कम। चलिए नेक्स्ट स्टोरी पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टोरी इज माय फेवरेट, अमेजिंग फेवरेट स्टोरी, ठीक है। मुंडक की हो गई थी, करूं संघ की मैं सेवा, 14th नंबर का है। आगे रहूं सभी से, चातुर्य भी हो पूरा, श्री पुष्पकली बनाना। भगवती सूत्र में शतक 12 में है, उदेशक 1, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दैट टॉपिक। इट्स माय फेवरेट स्टोरी, अमेजिंग। ये मैं कितनी बार इसका विवेचन कर चुकी हूँ, ठीक है। ये भगवती सूत्र है, इसका शतक 12 उदेशक 1 में श्रमणोपासक शंख पोखली वर्ड आता है, ठीक है। ये श्रमणोपासक की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है, ठीक है। चलिए हम ये कर रहे हैं, अमेजिंग स्टोरी। शंख नाम का एक श्रमणोपासक था, उपासक, उसकी स्त्री का नाम उत्पला था। पुष्पकली नाम का एक श्रमणोपासक भी रहता था, मतलब शंख भी था और पुष्पकली। अलग अलग लोग बताए हैं कि एक ही सिटी के अंदर श्रावस्ती नगरी में बहुत अलग अलग तरीके के लोग हैं, तो वो शंख भी अलग है और पुष्पकली भी अलग तरीके के का एक श्रावक था, ठीक है। तो वो लोग भगवान महावीर, भगवान महावीर स्वामी भगवान श्रावस्ती पधारे। परिषद जब उनको वंदन नमस्कार करके उपासना करने लगी, फिर वो आगे जब चले गए सब लोग, तो भगवान ने जब महापरिषद को और उन श्रमणोपासक को धर्मोपदेश दिया, यावत परिषद वापस चली गई। वे श्रमणोपासक भगवान के पास धर्मोपदेश सुनकर और अवधारण करके हर्षित हुए और संतुष्ट हुए। भगवान को वंदन नमस्कार कर प्रश्न पूछे, उसके अर्थ को ग्रहण किया, फिर खड़े होकर भगवान को वंदन नमस्कार कर करके काष्ठ उद्यान में निकले और श्रावस्ती नगरी की ओर जाने का विचार किया, मतलब दे वेंट बैक टू देयर ओन सिटी। इसके पश्चात शंख श्रमणोपासक ने दूसरे श्रमणोपासक को इस तरह कहा, जो सारे ग्रुप में जो सब लोग श्रावक थे ना, उन लोगों ने क्या बोला एक दूसरे को, हे देवानुप्रिय, तुम पुष्प कल अशन पान खादिम और स्वादिम, मतलब फूड एंड वाटर एंड एवरीथिंग, जिसको अच्छा अच्छा खाना होता है वो सब कुछ खाना पीना तैयार करो, मतलब प्लीज मेक फूड। अपने सभी उस पुष्पकल अशन पान खादिम और स्वादिम का आस्वादन करते हैं, मतलब खाएंगे, विशेष आस्वादन करते हैं, मतलब वी विल ऑल एंजॉय, परस्पर देते हुए, मतलब वी विल एक्सचेंज ऑल्सो, और खाते हुए
पाक्षिक पौषध का अनुपालन करते हुए रहेंगे। पाक्षिक का मतलब होता है 24 आवर्स बोलते हैं उसको 8 प्रहर भी बोलते हैं, या 24 आवर्स बोलते हैं, या एक दिन रात बोलते हैं उसको। पाक्षिक पौषध का अनुपालन करते हुए रहेंगे। उन श्रमणोपासक ने शंख श्रमणोपासक के वचन को विनय पूर्वक स्वीकार किया। मतलब शंख ने क्या बोला, लेट्स ऑल डू खाने पीने वाला पौषध, वो भी 24 आवर्स का, ऐसे बोला। ठीक है। सो पौषध का मतलब क्या होता है? पौषध की डेफिनेशन होती है आत्म गुणों को विशेष पोषक करने वाला व्रत। आत्म गुणों को विशेष पोषक करने वाला व्रत को पौषध बोलते हैं। ये पहली बार आप लोग पौषध के बारे में डिटेल्स पढ़ रहे हो। कभी ये चैप्टर किया है हमने? नहीं किया ना? इट्स गोइंग टू बी सुपर एक्साइटिंग। इसके बाद शंख श्रमणोपासक ने इस प्रकार का विचार उत्पन्न हुआ कि अशन यावत खाते हुए पाक्षिक पौषध करना मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं है, परंतु अपनी पौषधशाला में ब्रह्मचर्य पूर्वक, देखो ये प्रोसीजर देखो, दिस इज जस्ट शोइंग यू द प्रोसीजर ऑफ परिपूर्ण पौषध। पहले उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम खाने पीने वाला पौषध करेंगे, पर और सब लोगों ने एग्री भी कर दिया। बट घर जब आए, कौन घर आया? जब शंख पोखली ने ही ये आइडिया दिया था। क्या आइडिया दिया था? कि अपन खाने पीने वाला पौषध करते हैं। पर जब घर आया तो उसका विचार हो गया कि मैं खाने पीने वाला पौषध नहीं करता, मैं परिपूर्ण पौषध, परिपूर्ण मतलब जिसमें खाना पीना नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, राइट, पानी भी नहीं पीते हैं, 8 प्रहर का होता है, वो करूं। तो इसके बाद शंख श्रमणोपासक ने इस प्रकार विचार उत्पन्न हुआ कि अशन यावत खाते हुए पाक्षिक पौषध करना मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है, परंतु अपनी पौषधशाला में, देखो यहाँ पे वो ग्रुप में कर रहे थे, बट यहाँ पे वो बोल रहा है मैं अपनी पौषधशाला में ब्रह्मचर्य पूर्वक मणि और स्वर्ण का त्याग करके, देखो हम लोग मणि और स्वर्ण का मतलब होता है जो ज्वेलरी और कपड़े, जो जैसे जो एक्सपेंसिव चीजें, उसका भी उन्होंने त्याग किया। माला, उद्वर्तन और विलेपन को छोड़कर, ये तो हम भी करते हैं, हम भी लिपस्टिक, बिंदी और मेकअप करके थोड़ी ना पौषध करते हैं। मतलब हम भी ये उपटन और विलेवन, ये सब तो हम भी त्याग करते हैं, राइट, को छोड़कर, तथा शस्त्र और मूसल आदि का त्याग करके, मतलब कोई भी तरह का हिंसा नहीं करके, और डाब के संथारा सहित दूसरे किसी की सहायता बिना मुझे अकेले को पौषध स्वीकार करके विचरना श्रेयस्कर है। मतलब लेट मी डू इट अलोन, बट मैं परिपूर्ण पौषध कर रहा हूं, मतलब 8 प्रहर की बिना खाए हुए। ऐसा विचार कर वे अपने घर आया और अपनी उत्पला श्रमणोपासिका से पूछकर अपनी पौषधशाला में आया। पौषधशाला का परिमार्जन करके, मतलब उसने पाक्षिक पौषध का उपचक लिया। ठीक है, अभी आपको ये प्रोसीजर समझ में आ रहा है? हाँ, अब देखिए, ये अर्धमागधी भाषा का ये ट्रांसलेशन है, हिंदी ट्रांसलेशन है। ठीक है, अब विवेचन में ना इसके बारे में बताया गया है कि ये खाने पीने वाला पौषध है और ये परिपूर्ण पौषध है। ठीक है, ठीक है। पर आजकल के टाइम में देखो यहाँ पे लिखा है आहार आदि खाते पीते हुए पौषध करना, इस पौषध का दूसरा नाम अभी का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट टाइम्स में इसको दया व्रत कहते हैं, दया व्रत कहते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये विवेचन बोल रहा है। ठीक है, इस पे लेट अस हैव अ डिस्कशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन खाने पीने वाला पौषध, परिपूर्ण पौषध और दया व्रत। ठीक है, पहले जमाने में जब भगवान महावीर स्वामी भगवान ने जब देशना दी, तो परिपूर्ण का मतलब होता है 8 प्रहर, मतलब 4 प्रहर दिन के, 4 प्रहर रात के, विच मेक्स इट 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स में ना आप खाना खाओगे ना आप पानी पियोगे, मतलब खाना पीना बंद। फिर मेकअप तो देखो, मतलब ये उपटन नहीं निकालता, वो तो हम भी नहीं करते, वो भी कोई व्रतों में, इसीलिए कभी नहीं करना चाहिए। उपाश्रय भी जाओ तो प्लीज ये मेकअप नहीं होना चाहिए, राइट, प्लीज मत करो, क्योंकि धर्म का यही स्वरूप है कि उपटन ये जो मुझे लगाते हैं ना सुंदर लगना, बॉस नॉट नीडेड। ठीक है, ज्वेलरी भी उसने त्याग की है। तो हम लोग भी बेसिक ज्वेलरी, ऐसा तो नहीं है ना सेट पहन के उपाश्रय में जा रहे हैं, हम जो डेली जो ज्वेलरी पहनते हैं, जैसे कान के पहने हुए हैं, गले का पहना हुआ है, हाथ में जो चूड़ी पहने, वही पहन के जाते हैं। अब शादी ब्याह में हम बड़े बड़े सेट पहनते हैं, है ना, अब वैसे लग के थोड़ी ना उपाश्रय में जाना है।
तो हम लोग बेसिक पहनते हैं, तो आजकल के जमाने में लोग त्याग नहीं भी करें, क्योंकि कौन उतारे कौन पहने उस हिसाब से नहीं करते, बट ये लोगों में उतारा, दैट इज ऑल्सो वेरी फेयर, ठीक है। इस तरह से ब्रह्मचर्य सहित उन्होंने परिपूर्ण पौषध की। ये परिपूर्ण पौषध समझ में आती है। इससे छोटी पौषध भी होती है, जैसे 8 प्रहर की नहीं करके आप 7 प्रहर की करो, 6 प्रहर की करो, 4 प्रहर की करो, 3 प्रहर की करो। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आई न्यू, हमारी घर में एक नानी माँ थी जो अमेरिका जाती थी कभी कभी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलने। तो मैंने बोला कि तब आप, वो तो महीने में 4 औषध करती थी, तो मैंने पूछा आप वहां पे कैसे औषध करते हो? तो कहती है कि मैं ना सुबह सुबह उठ के, कोई बनाने वाला तो था नहीं खाना, तो मैं सुबह सूर्योदय के बाद है ना मैं खाना बनाती हूँ अपनी, तो एक औषध एक प्रहर लग जाता है खाना बनाने में। उसके बाद मैं खाना अपनी जगह पे रख के एक कमरे में जाके पूरा मतलब औषध पचकती हूँ, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक करती हूँ, और खाना पीना मैं खा लेती हूँ। तो वो कितनी औषध कर रही है? 8 नहीं करके 7 प्रहर की करती है, राइट। मेरे पास कोई आया और मुझे बोलता है कि संवत्सरी वाले दिन है ना मैं मेरे को ना औषध का मैंने एक पचकान लिया था, पर मैंने वो किया नहीं, और संवत्सरी आज लास्ट डे है, मैं क्या करूं? तो मैंने उसको बोला कि तू परिपूर्ण औषध नहीं कर सकते ना, तो 4 प्रहर का कर लो। कैसे करो? ऑफिस से जल्दी आ जाओ तुम, ठीक है, और क्या करो, सनसेट के पहले औषध अंगीकार कर लो। तो सनसेट के बाद तो तुमको प्रतिक्रमण करना ही है ना, जो संवत्सरी प्रतिक्रमण हम करते हैं। उस प्रतिक्रमण के बाद तुम वहीं सो जाना, वहीं मतलब संवर में सो जाना, और सुबह उठ के क्या कर लेना, पार लेना। तो तुम्हारा 4 प्रहर का औषध हो जाता है। तो एनीथिंग विच इज नॉट परिपूर्ण औषध इज ऑल्सो औषध। 4 प्रहर की औषध समझ में आ गई है, ठीक है। खाने पीने वाली औषध भी है, तो तीन आहार की औषध भी है, 4 आहार की भी औषध कर सकते हो। अलग अलग तरीके की औषध व्रत है, ये आगम वर्णन कर रहा है, कोई भी कर सकता है। बट पहले जमाने में जो व्रत लिए जाते थे ना, ये औषध व्रत से लिए जाते थे व्रत। आज की डेट में इनको दया व्रत के नाम से ये लोग फेमस है। बट आज यदि आप खाने पीने वाला औषध करते हो, दया व्रत करते हो, तो पहले की तरफ औषध व्रत में नहीं अंगीकार करते। कौन से व्रत में अंगीकार करते हो? देशावगासिक व्रत में। देशावगासिक मतलब 14 नियम के अंतर्गत आप पचकान लेते हो। तो मेरा सवाल है, पहले जमाने में खाने पीने वाला यदि औषध है, या 8 प्रहर से कम वाला जो औषध है, वो आप औषध व्रत के अंदर व्रत लेते थे, और आज की डेट में वही व्रत को आप देशावगासिक व्रत में ले रहे हो। क्या ये गलत नहीं है? और इज इट चलेगा? एनीबडी? नहीं, गलत नहीं है। गलत नहीं है, मतलब पर खाने भगवान, पीने, नहीं, खाने पीने वाला औषध हो सकता है ना, दया नाम से जो करते हैं। तो दया जो नाम से जो हम करते हैं ना आज की डेट में खाने पीने वाले औषध को दया व्रत कहते हैं। जो दया व्रत होता है ना, वो औषध वाले व्रत अंगीकार नहीं करते हैं, वो नहीं। देशावगासिक व्रत के पचखानों के अंदर हम लेते हैं। मेरा हम्म, सवाल ये है, क्या आज की डेट में हम देशावगासिक व्रत में लेते हैं, पहले जमाने में औषध में होता था? क्या ये गलत नहीं है? नहीं नहीं, वो तो जो साधु है, जो आचार्य है, उनकी जैसी वो तो कर हाँ, लेते हैं तो हम। इसका इसका आंसर ये भी है कि आप वही व्रत यदि औषध में लोगे, और वही व्रत यदि क्या किसमें तो जितनी निर्जरा होगी, औषध व्रत में लोगे तो इंटेंशन क्या है, मेरे कर्मों की निर्जरा हो, राइट। और देशावगासिक व्रत में भी वही व्रत लोगे तो उसका भी काम वही है। क्या काम है उसका? निर्जरा करना। दोनों के लक्ष्य एक ही है, दोनों के लक्ष्य अलग नहीं है, दोनों का मेथडोलॉजी भी सेम है, सिर्फ नेम चेंज है। नेम का मतलब ये है, हम वर्ड्स चेंज कर रहे हैं, हम उसको दया व्रत नाम से बोल रहे हैं और अलग जगह पे बोल रहे हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है। ध्येय सेम है, प्रोसीजर सेम है, सब कुछ चेंज कर रहे हैं जब चीजें अलग अलग कर रहे हैं। सो उस एंगल से ये आगम विरुद्ध नहीं है। और दूसरी बात ये है, कई चीजें ओवर द टाइम यदि आचार्य भगवंत और सारे संघों में एक्सेप्टेड हो जाता है, तो सब लोगों को पता है ये औषध व्रत का ही दया व्रत का छोटा वर्जन है। कोई कारण रहा होगा कि आचार्यों ने खाने पीने वाले औषध का नाम दया व्रत रख दिया होगा, किसी वजह से किसी प्रांत में कुछ हुआ होगा,
जिस वजह से उन्होंने बोला ठीक है इसको अलग करके अलग से बोल दो और परिपुंद पौषध को अलग कर दो। ऐसा कुछ डिमार्केशन करने का कोई कारण कोई आचार्यों का रहा होगा। आई एम श्योर दे मस्ट बी हैविंग सम। खाने पीने वाला पौषध में भी रात को तो नहीं खाते हैं ना, चौवियार तो कर। देखिए रात्रि भोजन त्याग इज अ फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म, राइट। वो तो श्रावक भी मान लो एकाशना करती हूँ मैं, राइट। सो उसके अंदर मेरे को पूछना नहीं पड़ेगा कि रात को मैं बोलूंगी एकाशना कर रही हूँ तो मैं रात को 12 बजे खा सकती हूँ ना, एक ही बार खाना है तो रात को 12 बजे खाऊंगी। तो आप क्या बोलोगे? नो, दैट इंटेक रात्रि भोजन त्याग इज एन इंटेग्रल पार्ट, मतलब इंटेग्रल मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ एनी व्रत, ठीक है। वो रूल्स अप्लाई हर जगह होंगे। रात्रि पौषध एंड देन दिवस का पौषध, ऐसे अलग अलग भी ये होता है। देन यू कैन गो शाम 7 बजे घर जाते हैं, और नहीं तो रात को 7 बजे आते हैं और नेक्स्ट डे घर जाते हैं। हाँ, उस तरह से भी कर सकती हो। तो आपको बेसिकली स्पेसिफाई कर रहे हो तो वो दया व्रत के अंदर क्वालिफाई कर जाता है। आपको बस ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई उसको खाने पीने वाला पौषध बोलेगा वो भी गलत नहीं है, क्योंकि आगम पाठ ये बोल रहा है। कोई उसको दया व्रत बोलेगा तो आज की धारणा के हिसाब से एक्चुअली वो सेम ही चीज है, जिस नेम डिस्टेंस है, और ये कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ओके, तो बाद में क्या हुआ, वो सारे श्रमणोपासक अपने अपने घर गए, खाना पीना बनाया, और जहाँ पे शंख सॉरी, और वो तैयार करके ना वो उपाश्रय में गए और वेट कर रहे थे कि सब लोग आ जाएं तो हम पौषध अंगीकार करें। बट प्रॉब्लम ये था, जब शंख पोखली सॉरी शंख श्रावक को नहीं आए तो उन्होंने बोला चलो मैं जाके उनको बुलाता हूँ। किसने बोला? पुष्पकली श्रावक ने बोला मैं जाके शंख श्रावक को बुला जाता हूँ। ये सोच करके वो शंख श्रावक के घर आता है, और वो बहुत मतलब वो पहले तो श्राविका से मिलता है, फिर वो श्रावक से मिलता है। तो वो पूछता है हे देवानुप्रिय, कहिए आपके आने का क्या प्रयोजन है? तो पुष्पकली श्राविका ने उत्पला से पूछा हे देवानुप्रिय, शंख श्रावक आए हैं। तो उत्पला ने उत्पन्न दिया वो पौषधशाला में है, मतलब पौषधशाला में बैठे हुए हैं। तब पुष्पकली श्रावक पौषधशाला में शंख श्रावक के समीप आए, गमनागमन का प्रतिक्रमण किया करके शंख श्रावक को वंदन नमस्कार किया और इस प्रकार किया, हे देवानुप्रिय, हम लोग खाना पीना बना के हम लोग वेट कर रहे हैं आपकी, ठीक है, तुम सब राइट। तो तब शंख ने क्या जवाब दिया, हे देवानुप्रिय, आहार आदि खाते पीते हुए पौषध करना योग्य नहीं है, ऐसा सोचकर मैंने बिना खाए पिए पौषध अंगीकार कर लिया है। तुम सब अपनी इच्छा अनुसार आहार आदि खाते पीते हुए पौषध करो, ठीक है। तो ये सुन के शंख श्रावक के बिना ही सब लोगों ने बिना खाए पिए वाला पौषध अंगीकार किया और अपना मतलब सब कुछ किया। नेक्स्ट दिन वो महावीर स्वामी, देखो नेक्स्ट दिन उन्होंने प्रातः काल सोचा कि मैं पारना नहीं करता हूँ, पहले महावीर स्वामी भगवान के दर्शन करके फिर घर आके फिर मैं पारना करता हूँ, ये सोच करके वो वहीं से निकले। तो वहां पे जाके अभिगम क्यों नहीं किए? क्योंकि वो पौषध में थे मतलब सारे अभिगम ऑलरेडी अप्लाइड हो रहे थे उनके, ठीक है। रास्ते में कौन मिला उनको? अगेन दूसरे लोग, पूरे ग्रुप मिला, वो पूरा ग्रुप था ना जिसने खाने पीने वाली पौषध किया था, वो मिला। और उन्होंने क्या ताना मारा, तदंतर हमने अशन आदि तैयार करवाया किंतु आप नहीं आए और आपने बिना खाए हुए पौषध कर लिया। हे देवानुओं पे आपने हमारी अच्छी हंसी की, मतलब यू मेड फन ऑफ अस, हमने खाने पीने वाला हमको बोला और खुद जाके बिना खाए पिए खा लिया, मतलब उसके ताना मारा। कांट यू सी, ये ताना मार रहे हैं, होता है ना कहीं पर डिसएग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो उपाश्रय में जब महावीर स्वामी भगवान का पदार्पण हुआ तो उन्होंने नमस्कार किया। वहां से ना ये 3 तरह के जागरणा पूछे गए सवाल कि 3 तरह की जागरणा कहने का क्या कारण है। तो भगवान ने बताया 3 तरह की जागरणा है। जो केवली भगवंत होते हैं उनकी बुद्ध जागरणा, क्योंकि वो बुद्ध हो चुके हैं। जो साधु भगवंत है वो अभी केवल ज्ञान नहीं प्राप्त किए, इसलिए उनको अबुद्ध जागरणा बोलते हैं। और जो श्रावक होते हैं
उनकी जागरणा को भी कोई कम नहीं है, उनको भी सुदर्शन जागरिका बोलते हैं। दिस शोज कि श्रावक भी कोई कम नहीं है, उनकी भी जागरणा बहुत वैल्यू करती है, क्योंकि ये चैप्टर श्रावक पने से डीलिंग कर रहा है। यहाँ पे बताया गया है 3 तरह का जागरणा है। यदि केवली भगवंत की है, साधु पने की जागरणा को ग्रेट बोला हुआ है, तो श्रावक की भी सुदर्शन जागरिका भी बहुत ग्रेट है, कोई छोटी चीज नहीं है। ठीक है, फिर वहां पे शंख इसके बाद उस शंख श्रमणोपासक ने श्रमण भगवान महावीर स्वामी भगवान को वंदन नमस्कार करके इस प्रकार पूछा, हे भगवान, क्रोध के क्रोध के वश आर्त बना हुआ जीव क्या बांधता है? इसका जवाब महावीर स्वामी भगवान देंगे, उससे पहले ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। प्लीज जवाब दीजिए, क्रोध के वश आर्त बना हुआ जीव क्या बांधता है? जवाब दीजिए, सोचिए और जवाब दीजिए। कषाय का कर्म बांधता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और एनीबडी एल्स? सुबह से सोचो, आपको कब गुस्सा आया, क्रोध आया सुबह को? सुबह से अभी तक जोर से क्रोध आया किसी चीज पे? हाँ, मेड ने खाना ठीक से नहीं बनाया था, हाँ, हस्बैंड ने तुम्हारा कहना नहीं माना था, और क्या हुआ था, बहू बिना बोले कुछ काम कर रही थी, है ना, और क्या हुआ, 10 साल पहले किसी ने कुछ आपके साथ कर दिया था, वो भी याद आ गया ना आपको, राइट? गुस्सा आया ना, हर चीज पे आया। याद रखना, जो जो गुस्सा आया ना, उसका आपको पता लगेगा आज आपने किया तो किया क्या। ठीक है, उसका आंसर महावीर स्वामी भगवान से सुनते हैं। हाँ, मेरे को भी आज सुबह से 3-4 बार इतनी जोर से गुस्सा आया ना, and I was filled with negativity with somebody. Yes, was doing it right now also, but that person did in the past also. तो मुझे सारे पुराना बैकलॉग भी याद आया, और मेरे कषाय ढेर सारे हुए, क्रोध मैंने ढेर सारा किया। और यहाँ पे महावीर स्वामी भगवान मेरे जैसों को क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्यों क्यों जस्ट लेट मी। हाँ, तो शंख को ताना पड़ा था ना, इसीलिए जानबूझकर वो महावीर स्वामी भगवान से पूछता है, हे भगवान, क्रोध के वश आर्त बना हुआ जीव क्या बांधता है? तो भगवान जवाब, ये सवाल क्यों पूछा शंख ने? क्योंकि वो सारे जो उसके फ्रेंड्स थे ना, जो उन्होंने, वो सारे गुस्से थे ना अभी। 25 दिसंबर से 1 जनवरी लिखा। 20 दिसंबर और 10 जनवरी ब्लैकआउट है। ओके, तो महावीर स्वामी भगवान जवाब देते हैं, हे शंख, क्रोध के वश आर्त बना हुआ जीव आयुष कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों को शिथिल बंध से बंधी हुई प्रकृतियों को गाढ़ बंधन वाला करता है इत्यादि सबसे पहले शतक के पहले उद्देशक में कथित संवर रहित अणगार के समान जान लेना चाहिए, यावत वे संसार का परिभ्रमण करता है। समझ में आया कि क्या क्या कर रहा है क्रोध के वश बना हुआ जीव, राइट? हाँ, तो ईमानदारी से बोलना, सुबह से जिसको जब जब क्रोध आया, तो आपने आयुष कर्म को छोड़ के 7 कर्मों की जो प्रकृति आपने जो हल्की बांध रहे थे, हल्की क्यों बांध रहे थे? पुण्य को भोग रहे हो, लाइट पंखे तो चल ही रहे हैं, तो कम तो बांध ही रहे हो ना प्रति समय। 7-8 कर्मों के की मतलब 7 कर्म तो बंध ही रहे हैं ना, पर शिथिल बंध रहे हैं। कैसे बंध रहे हैं? सुबह जाके आपने सब्जियां काटी, दाल बनाई, कुकिंग की, तो शिथिल बंधे। क्यों शिथिल बंधे? क्योंकि वो करना पड़ता है ना, श्रावक खाएगा तो सही ना, इस वजह से शिथिल बंधे। बट जब आपने क्रोध किए ना, उन्हीं बंधनों को आपने गाढ़ा किया। गाढ़ा का मतलब क्या होता है? एकदम रस वाला किया, स्थिति भी लंबी की, सब अपना और बाजा बजाया। ठीक है, अब आपको समझ में आया सुबह से आपने कितना अहित कर चुके हो अपना खुद का। फिर क्या बोलती हो, अरे मैंने तो 4 समय की, बाहर 4 समय की और क्रोध करके बाजा बजा दिया। क्या पता, कहते हैं, एक जगह मैंने पढ़ा था, आगम में तो नहीं आ रहा पर ऐसे वर्ड्स आते हैं कि यदि आप एक क्रोध को, एक बार जब क्रोध आए उसको समभाव से सहन करते हो ना, वो हजारों मास खमन के इक्विवेलेंट होता है। पर जब आप एक बार क्रोध करते हो, तो
तो हजारों मास खमन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं आपके, तो शिक जाते हैं। फिर आप मुझे बोलते हो अरे मैंने तो 4 समायिक की, पर क्रोध भी तो किया ना। और क्रोध में क्या किया, वो 7 प्रकृतियों उसको गाढ़ा कर लिया, राइट। फिर बैठ के समायिक में उन्हीं को ढीला कर रहे हो, नहीं मैं ढीला कर रही हूँ, चलो करो, ठीक है। आई एम जस्ट सेइंग। क्या एक और सवाल पूछती हूँ, शंख को कि क्या ये वाली बात पता नहीं थी आपको और मेरे को, सबको ये बात पता है जो ये बात शंख ने पूछी। शंख श्रावक बहुत जबरदस्त श्रावक था, पौषध करने वाला श्रावक था, उसको ये बात पता थी, फिर उसने ये वापस महावीर स्वामी भगवान से क्यों पूछा। ताकि वो जो बाकी सबको प्रतिबोध देना दूसरे चाहता था। बाकी सबको प्रतिबोध, उसको पता था सारे लोग उससे खुदा खाए हुए हैं। क्यों खाए हुए हैं, कि हमको बोलते हैं यार चलो खाने पीने वाला पौषध करते हैं, खुद कट लिया बंदा, खुद पौषध ऐसा ताना भी सुना दिया, राइट। हाँ, तो उसको दिख रहा था कि एक ही संघ में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, होते हैं ना, मतलब वो मन मुटाव, तूने ऐसे बोला, तूने ऐसे नहीं किया, मतलब मेरे को बुरा लगा, ये सब चीजें हर संघ में होती है। ऐसा कोई संघ नहीं है जिसमें नहीं होती है, होता है ना। क्यों होती है, क्योंकि हम लोग केवली भगवंत नहीं बने हैं, छदमस्त हैं। और छदमस्त का डेफिनेशन बाय डेफिनेशन है कि हमको तो क्रोध भी आएगा, सारे कषाय भी आएंगे, 9 कषाय भी आएंगे ना। इस वजह से ज्ञान गज के आचार्य भगवंत कभी दीक्षा भी देते हैं ना, तो एक सेंटेंस वो हर बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निभ लो और निभा लो। क्या बोलते हैं, प्लीज एडजस्ट, प्लीज टॉलरेट। क्यों, वो बोलते हैं कि ये जो हमारा समूह है ना, मतलब श्रावक का है कि चाहे साधुओं का है ना, ये भी छद्मस्त का समूह है। कषाय इज नॉर्मल, प्लीज निभ लो, निभा लो, टॉलरेट करो, बर्दाश्त करो, संभाव के लिए एफर्ट मारो। ऑटोमेटिकली संभाव नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली क्या आएगा, कर्म उदय से क्रोध आएगा, ठीक है। तो इस बात को हाईलाइट करने के लिए कि हर संघ में प्रॉब्लम होती है, हाँ, बट संघ को ऐसे एक दूसरे को ताने देना क्या कल्पता है, संघ एक ही संघ में दूसरे एक श्रावक दूसरे श्रावक को ऐसा ताना मारे, क्या कल्पता है। तो आगम कहता है नहीं, उनको नहीं कल्पता है, ठीक है। तो यही बात को हाईलाइट करने के लिए महावीर स्वामी भगवान के सामने ये सवाल पूछा गया कि क्रोध से क्या क्या बंद होता है, ठीक है। तो श्रमण महावीर स्वामी के क्रोधादि कषायों का ऐसा तीव्र और कटु फल सुन करके, अवधारण करके कर्म बंध से भयभीत हुआ, वे श्रावक त्रास पाए, त्रसित हुए और संसार के भय से उद्विग्न हुए, और वे भगवान को वंदन नमस्कार करके शंख श्रावक के समीप आए। ओके, उन्हें वंदन नमस्कार करके और अविनय रूप अपराध के लिए विनय पूर्वक बार बार क्षमा याचना करने लगे। दे अपोलोजाइज्ड एंड दे सेड सॉरी। सो ये भी सीखने को मिलता है कि ईगो में आके, क्रोध में आके, लोभ में आके संग में हमारे एक दूसरे से झगड़ा हो भी जाता है ना, उसको खत्म करो यार। सॉरी बोलना पड़े ना, जिसकी गलती है ना सॉरी बोल के ना, सामने वाले भी तो श्रावक है ना, ये सोच करके बात को खत्म कर दो, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, किसी भी उत्तम पुरुष के संबंध में कोई भी अशुभ धारणा शीघ्र मत बनाइए, ठीक है। अपने उपाश्रय में जितने भी अच्छे लोग हैं ना, कुछ एक गलती कर देते हैं और उनके लिए हम गलत धारणा बना ले, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। इस बात को कंक्लूड करके ना, मैं एक चीज मैं बोलना भूल गई। पौषध में आपको यदि समायक करनी है तो आपको समायक पचकनी पड़ती है। ये बहुत बड़ा लोग सवाल पूछते हैं कि पौषध यदि हम करते हैं तो हमको समायक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। द आंसर है करनी चाहिए, ठीक है। इस चैप्टर में आपको क्या सीख मिली है कि देखो ऐसे श्रावक भी है जो पौषध करते हैं। मेरे आई हैव नॉट डन अ सिंगल पौषध अप टिल नाउ, परिपूर्ण पौषध मैंने नहीं किया अभी तक, ठीक है। आई होप समडे मेरे से हो जाए, भगवान करवा दीजिएगा, ठीक है। दैट इज द लेवल ऑफ तपस्या अ नॉर्मल श्रावक डज। देखो एक दूसरे से कैसे बातें कर रहे हैं, कैसे साथ में ग्रुप में एक एक्टिविटी करने की सोच रहे हैं। हम लोग भी तो एक्टिविटी करते हैं ना, चलो पौषध करें, चलो रात को उपाश्रय में जाके संवर करते हैं, हम कर सकते हैं ना संवर की भी डिसाइडिंग, राइट। चलो जाके हम इकट्ठा खाना पीना बना के एकाशना करते हैं। ये ग्रुप एक्टिविटी श्रावक कर सकता है, श्रावक के अंतर्गत है। ये भी सीखने को मिला। ये भी हमको सीखने को मिला
कि पौषध छोटी भी हो सकती है, मतलब फुल से नहीं होके एनीथिंग लेस देन फुल पौषध इज नोन एज, इट फॉल्स अंडर दयाव्रत, कैन बी कॉल्ड एज दिस थिंग। दोनों अक्षर, पौषध भी यूज किया जा सकता है, दयाव्रत भी यूज किया जाता है सकता है, सामने वाले को समझाने के लिए कोई भी चीज यूज की जा सकती है। इसमें दादागिरी नहीं मारनी है, नहीं ये तो पौषध नहीं है, नहीं इसको दयाव्रत कहते, कोई दादागिरी नहीं है, आगम दोनों चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, और क्या सीखने को मिला? और क्या सीखने को मिला बताइए? मतलब एक श्रावक दूसरे श्रावक को ऐसे क्रोध और वो नहीं करना चाहिए। क्या मोटिवेट कर सकता है ओपिनियन धर्म हो के गया लिए। ना, उसके पास, सामने वाले के पास कुछ कारण रहा होगा, सोच करके यार इग्नोर इट, लेट्स नॉट क्रिएट नेगेटिविटी इन द सिस्टम। महाराज साहब बोलते हैं कि साधुओं में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा नहीं है श्रावक लोग संघ में प्रॉब्लम करते हैं, साधुओं में प्रॉब्लम हो जाती है। तो भैया छदमस्त हो, ये नॉर्मल है, निकलो इससे, सॉरी बोल दो, आगे बढ़ जाओ। नहीं तो 7 कर्मों को जो नॉर्मल, जो कंटिन्यूसली मैं बांध रही हूँ प्रति समय, उनको मैं गाढ़ा बांधूंगी और बर्बाद होंगी, और जो फ्यूचर में मेरी जिंदगी, मतलब कितने समय के, कितनी पौषध करके भी मैं निर्जरा नहीं कर पाऊंगी। राइट, ये सोच करके, मतलब वो बोलते हैं ना, त्रासित हो गए, वो भयभीत हो गए क्रोध का कटु फल जान करके। तो आप और मैं सुबह से जितनी बार भी क्रोध कर चुके हैं, ठीक है, राइट, ये सोचो कि आज के बाद कल सुबह तक तो क्रोध ना के बराबर होना चाहिए। ठान लो कि जैसे क्रोध आए भी मुझे नहीं करना है, ठीक है, जो हो गया हो गया, ठीक है, बट आज से मैं कल सुबह तक तो क्रोध नहीं करूंगी। क्रोध का उदय होगा, मुझे गुस्सा आएगा ना, तो मैं सोचूंगी सामने वाले के पास जरूर शंख की तरह कोई रीजन रहा होगा कि उसने अपनी ही कही हुई बात नहीं मानी, मेरी कही हुई बात तो छोड़ो, अपनी कही हुई बात भी नहीं मानी। तो दैट पर्सन मस्ट बी हैविंग सम रीजन। मेड नहीं आई, शी मस्ट बी हैविंग सम रीजन। बहू ने मेरे हिसाब से खाना नहीं बनाया, शी मस्ट बी हैविंग सम रीजन, राइट। हाँ, मेरे हिसाब से काम नहीं हुआ, देयर मस्ट बी सम रीजन। ये छोड़ करके क्रोध छोड़ दो, ठीक है। परिस्थिति को जो आदमी बदलने की चेष्टा नहीं करता है ना, उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। परिस्थिति को परिवर्तित करने का, हमको क्या लगता है, नहीं, परिस्थिति में जो मैं चाहूं ना वही होना चाहिए, ये जो दादागिरी है ना, ये सम्यक दृष्टि जीव नहीं करता है। परिस्थिति को चेंज करने की जो सिचुएशन, जो जो डिमांड होती है ना, ये सम्यक दृष्टि नहीं करता है, राइट। मान लो आप गरीब हो, आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, आपको कुछ भी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, सम्यक दृष्टि जीव कभी नहीं सोचता है कि यार मेरे पास पैसे आ जाए, मेरे को मेडिकल प्रॉब्लम ठीक हो जाए। वो क्या सोचता है, मैं मोक्ष में जाऊं, जब तक निषेक रचना है तब तक ये मेडिकल प्रॉब्लम्स भी है, तब तक गरीबी भी है, राइट। मेरा क्या काम है, मोक्ष के लिए निर्जरा करनी है, बस वो करना है। जब सारी निषेक रचना खत्म हो जाएगी, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। पर वो मांगते नहीं है कि मेरी मेडिकल प्रॉब्लम ठीक हो जाए, मेरी चीजें ठीक हो जाए। सम्यक दृष्टि जीव परिस्थिति को चेंज करने का एफर्ट नहीं मारते हैं, ठीक है। किसी को आर्ग्यू करना है ये केस, पूरी स्टोरी, दिस इज माई फेवरेट स्टोरी। वाई? इट रियली इंस्पायर्स मी कि देखो ऐसे श्रावक हैं, ऐसे श्रावकों के बीच में रहो तो कहां से कहां तुम भी निकल जाओ। कि मान लो दूसरे श्रावकों ने गलती कर दी, तो शंख ने भगवान से सवाल करके सबको संभाल लिया। मतलब इतने जबरदस्त, आसपास भी तुम्हारे ऐसे श्रावक होने चाहिए। आई रियली विश दिस हैपेंस अराउंड मी। आई रियली विश फॉर ऑल दिस थिंग्स, राइट। वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। और एक और भी चीज सीखने को मिलती है, जो नए नेम्स हैं, न्यू नेम्स लाइक दयाव्रत एंड ऑल दोस थिंग्स, इट इज ओके, इट इज टोटली ओके टू एक्वायर दोज नेम्स। बट ये याद रखना, दादागिरी मत मारना कि खाने पीने वाला पौषध डज नॉट एग्जिस्ट, वे एग्जिस्ट। पूरा परिपूर्ण पौषध तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, 8 प्रहर का पौषध तो नथिंग लाइक इट, ठीक है। बट उससे कम भी होगा, चल जाएगा, चल जाएगा, सब कुछ चलेगा। 4 प्रहर का भी चल जाएगा, खाने वाला भी चल जाएगा, हर चीज का चल जाएगा। करो तो सही। आप लोगों में से कितने लोगों को एंथुजियाज्म लग रहा है, मतलब मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं संवत्सरी से पहले एक पौषध तो करूं, चाहे छोटी वाली करूं, 4 प्रहर की करूं, चाहे घर के अंदर ही करूं। घर के अंदर भी आप कर सकते हो। एक खाली कमरा ले लो, खाली कमरा कैन बी अ बालकनी, कैन बी एनी प्लेस जहाँ पे सचित नहीं हो, ठीक है, सचित का सिंघट्टा ना हो, वो पकड़ो उस जगह को। और रात का भी कर सकते हो, दिन का भी कर सकते हो।
ठीक है, 4 प्रहर का करो। आप में से कितने लोग पौषध के लिए मोटिवेट हो रहे हो? खाने पीने वाला भी कर सकते हो, खाना बना के बैठ जाओ, हस्बैंड घर पे नहीं है तो सनसेट के बाद बैठ जाओ, प्रतिक्रमण तो करना है, पक्षी वाले दिन कर लो, ये होता है ना चातुर्मासिक वाले दिन प्रतिक्रमण तो करना है, तो उसके बाद थोड़ा सा वहीं सो जाओ और सुबह सूर्योदय के बाद पारो। 4 प्रहर का पौषध हो गया ना, 4 प्रहर का या खाने पीने वाला कुछ भी करो। हाउ मेनी पीपल विल डू मोर पौषध? आई वॉन्ट यू टू डू मोर, बिकम लाइक दीज पीपल, बिकम लाइक श्रावस्ती नगरी है ना, हाँ, बिकम योर सिटी शुड बिकम श्रावस्ती नगरी, ठीक है। So we can do 1 hour of bathroom. नहीं, फिर आप बोलो ना कि मैं 2 प्रहर करती हूँ, यू टेक अ ब्रेक एंड देन टेक वापस ब्रेक ले लेके करो। मैं भी जब उपाश्रय में जाती हूँ तो संवर पचकती हूँ, रात को सोने के लिए संवर पचकती हूँ। देन इफ आई हैव टू गो टू द वॉशरूम, पारती हूँ, गो टू द वॉशरूम, कम बैक, वापस पचको, कुछ ना कुछ तो करो, ठीक है। टेक अ ब्रेक, कम बैक, टेक अ ब्रेक, कम बैक, यू कैन डू दैट। पर शोभा जी इस लेवल पे पहुंच के ना कोशिश करो कि कभी कभी आपको परखना आना चाहिए। नहीं करो, फ्लश यूज करो, बात अलग है, मैं भी फ्लश यूज करती हूँ, संवर में पार के फ्लश यूज करती हूँ, बट परखना आना चाहिए। अचानक कुछ मेडिकल कारण से यदि आपको पता लगे कि आपको मरने वाले, होता है ना कहीं बीमार, आजकल तो कभी भी कोई आदमी कभी भी मर रहा है, आजकल तो देयर इज नो एज टू डाई, राइट। सो मान लो डॉक्टर ने बोला बॉस नाउ यू गोना डाई एनी टाइम, परखना ही नहीं आता तो क्या संथारा करोगे, क्या साधुपना लोगे, राइट। पढ़ना सीख लो शोभा जी, इतना तो करना आना चाहिए, सीख लो। नहीं करो वो बात अलग है, मैं भी बहुत कम करती हूँ, रेयरली करती हूँ, मैं भी संवर करती हूँ तो पारती हूँ, आई यूज फ्लैश, पारती हूँ, बट मुझे आता है, आना चाहिए, ठीक है शोभा जी। बट पौषध करो, कम की करो। आज यदि 4 प्रहर की कर रहे हो, कल 5 प्रहर का भी करने का मन कर जाएगा, कल 6 प्रहर का भी करने का हिम्मत आ जाएगी, करके तो देखो, पौषध व्रत में भी उपस्थित हो। क्यों नहीं, हम श्रावक के 12 व्रत अंगीकार किए हुए हैं, मैं सारे व्रत मैंने अंगीकार किए हैं, बस एक पौषध व्रत अंगीकार नहीं किया हुआ है मैंने, ठीक है। क्यों नहीं किया है, मैं अभी भी सोचती हूँ आई शुड डू इट, ठीक है। सो आप और मैं हिम्मत जुटा के इसमें भी उपस्थित होंगे, ऐसी शुभ भावना है आपके लिए, ठीक है। मांगलिक करते हैं। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमा। चत्तारी शरणम पौजामि, अरिहंते शरणम पौजामि, सिद्धे शरणम पौजामि, साहू शरणम पौजामि, केवली पनतो धमो शरणम पौजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।